चल जल्दी बैठ, सिर्फ 45 मिनट ही बचे हैं, उसके बाद हम कुछ नहीं कर पाएंगे। चल। वो देख सामने आ रहा है, वो देख। भागता कहाँ है? चल पकड़ पकड़ उसे। चल। तुम्हारे तुझे मार दूंगा तुझे। ये सिद्धार्थ, ये एक पुराना रेडियो है, मारे बिना कुछ नहीं बोलेगा, मार इसे। छोड़ दो मुझे, छोड़ दो। बिरजू ठाकुर ने फसल में छुपाया है। रुक, वो देख। ए मटन, अपने जितने भी लोग हैं ना, उन सबको लेकर बिरजू ठाकुर के गोडाउन में आजा। अच्छा। वो सब बात में पूछ, पहले जल्दी आ। चलो रे। मालिक, सिद्धार्थ ने मुझे बहुत मारा, इसीलिए मैंने नामांकन पत्र कहा है उसे बता दिया। फसल को जला दो। टाइम निकला जा रहा है, जल्दी ढूंढो। मटन, लॉकी, कहाँ है? रोक इसे। हमारे हाथ लगेगा तो सड़ सड़ के मारेगा तू, नहीं छोड़ेंगे तुझे। देखो सिद्धार्थ आत्महत्या करने जा रहा है, चलो बचाओ उसे, चलो।
अच्छा हुआ समय से पहले आ गए हो। अरे नामांकन पत्र मिल गया। ये लो साहब। नामांकन पत्र मिला बताना चाहिए था ना। मुझे लगा तू आत्महत्या करने जा रहा है सोचकर पूरे गांव को यहाँ लेकर आया। बचा ले। आराम भैया, मैं बस अभी आया। सिद्धार्थ यार मटन सुन यार, पागल कुत्ते की तरह मारेंगे। बचा ले यार। एक मिनट, तू डर मत। लक्ष्मण भैया, मैं आ रहा हूँ। मटन आराम से भाई। सिद्धू जी को मेरा अभिनंदन। धन्यवाद ठाकुर जी। तो नामांकन पत्र जमा कर दिए और चुनाव में भी खड़े हो गए। ठाकुर जी, मैं तो आपको बहुत बड़ा वीर योद्धा समझता था, लेकिन अर्जुन की तरह ललकार के शकुनी की चाल चल दी आपने। चाहे अर्जुन हो या शकुनी हो, सिर्फ युद्ध जीतना जरूरी होता है। याद रखना, तेरा सामना किसी मामूली योद्धा से नहीं हो रहा है, कृष्ण से हो रहा है। यहाँ शंख भी मैं बजाऊंगा, संहार भी मैं ही करूंगा। तू अभी बच्चा है और मैं तेरे बाप का बाप हूँ। अपने रिश्तेदारों को मैंने नहीं छोड़ा, तो तुझ जैसे दुश्मन को छोड़ दूंगा क्या? बिरजू ठाकुर, जिसने तेरे इन बच्चों को धोया है ना, उसके लिए तुझे धोना कोई बड़ी बात नहीं। तुझ पे दया आती है। मैं तुझे नहीं मारूंगा, तेरे एक एक आदमी को 100 बार मारूंगा और तू उनके जख्मों पर मरहम लगाएगा। इसी गांव में तेरी 6 फुट की हाइट को 3 फुट कर दूंगा। क्या किक मारा है। अब आएगा मजा। चुनाव क्या होता है ये मैं तुझे सिखाऊंगा। फिर मिलेंगे बहुत जल्द। गौरी बहन। जी बहन। सिद्धार्थ के लिए लड़की देखने जा रही हूँ, बाद में गाय को पानी पिला दोगी क्या? ठीक है, पिला दूंगी। रत्ना बहन, हाँ। बेटे के लिए लड़की देखने जा रही हूँ, जरा घर का ध्यान ध्यान रखना। रखूंगी। आप जाइए। अरे रे 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 रे, बहुत बड़े स्टार को पैदा किया है ना, जो पूरे गांव को ढिंडोरा पीट रही हो। हाँ, ठीक जल्दी है। आओ, देर हो रही है। आ रही हूँ। हाँ। आप बैठिए ना। ठीक हो ना श्याम भाई? हाँ ठीक हूँ राम भैया। हाँ। आओ बेटी, आओ आओ। हाँ रखो बेटा। हाँ रखो। लड़का क्या करता है श्याम भाई? फिल्म बनाता है। हाँ? फिल्म डायरेक्टर है दिल्ली में। ओह, गवर्नमेंट का काम है। हाँ, गवर्नमेंट का ही काम समझो। हाँ, अच्छी हाँ। कमाई है, हाँ, जमीन जायदाद सब कुछ है। ओह। अपना लड़का बातचीत में बहुत एक्सपर्ट है, दिल्ली में। दिल्ली में हो या गली में हो, हाँ। मैं तो चाहता हूँ कि मेरी बेटी का ख्याल रखे बस। शांता अच्छे से बहन, ख्याल मुझे थोड़ी रखेगा। चीनी मिलेगी क्या? आओ गौरी बहन, ले जाओ। लगता है इसे कहीं देखा है। शांता बहन, ये घर में कौन आए हैं? ये मेरी प्यारी बेटी को देखने आए हैं, पास वाले गांव से। क्या पास वाले गांव से आया है? हाँ। तभी लगा कि इसे कहीं देखा है। बहन, अपनी मालती की शादी उसी गांव में हुई है। हाँ? ये कुछ काम वाम नहीं करता है, बस मवालियों की तरह घूमता रहता है सारा दिन। वो तो कह रहे थे दिल्ली में फिल्म बनाता है और बहुत पैसे कमाता है। सच ही कह रहा है वो। तुम लोगों के साथ भी फिल्म ही बना रहा है यहाँ। बहन, अच्छी तरह पूछताछ करके देख के रिश्ता करना, ऐसा ना हो कि बाद में पछताना पड़े। छोड़ो, तुम्हारे घर के मामले में मैं क्यों पड़ूं? मैं चलती हूँ। अजी सुनो, हाँ। इधर आना 1 मिनट। हाँ अभी आया। 1 मिनट, वो बुला रही है। हाँ। लोग तो अच्छे हैं। क्या बात है?
लड़का क्या काम करता है श्याम भाई? बताया था ना फिल्म बनाता है। तो आप इसको फिल्म बनाने के लिए मेरे घर पर लेकर आ गए? राम भैया। आपका नाटक और इसकी औकात सब पता चल गया मुझे। राम भैया, अगर तुम इसको इसी वक्त यहाँ से लेकर नहीं गए ना तो तुम दोनों की फिल्म मैं अभी यहीं बना दूंगा। चलो जाओ यहाँ से। यहाँ से लेफ्ट ले ले। ए, हाँ, निकलो यहाँ से। यहाँ से राइट राइट। ए, चलो भागो यहाँ से। हाँ जा रहे हैं, ज्यादा मत बोलो। यहाँ दोबारा दिखाई मत देना। चले आते हैं कहाँ कहाँ से निकम्मे चाय पीने के लिए। चलो भागो। यहाँ से निकल जाओ। दोबारा दिखाई दिए तो ठीक नहीं होगा। कहाँ चले आते हैं, यही धंधा है क्या? बोलो सिद्धार्थ। माँ को पसंद है तो मुझे भी है। अगर ऐसा है तो शहनाई बजा देते हैं। अरे क्यों नहीं क्यों नहीं, लेकिन एक बात है। क्या? मेरी बेटी की कुंडली में शादी के बाद सास बहू का साथ में रहने का योग नहीं है, इसीलिए शादी के बाद लड़के को घर जमाई बनकर रहना होगा। हमें कोई ऐतराज नहीं है, बस यही हमारी एक शर्त है। कहो बहन। अब मैं क्या कहूँ, बच्चे खुश रहें मेरे लिए इतना ही काफी है। माँ, ये तू क्या कह रही है? तू चुप बैठ। देखिए सर, शादी के बाद भी अपनी माँ के साथ ही रहूंगा मैं। ये चलेगा तो ठीक है, वरना शादी नहीं करूंगा। सोच लीजिए, सोने चांदी के साथ साथ सुंदर लड़की भी दे रहा हूँ। ओहो सुनिए, सोने की चोरी हो गई तो कोई अपने गर्दन नहीं काटता। देखिए ध्यान से सुनिए, मैं बिकाऊ नहीं हूँ। बुरा वक्त आ गया तो किसी के घर में झाड़ू लगा लूंगा, लेकिन अपने ज़मीर को नहीं बेचूंगा। किसी के घर का जमाई नहीं बनूंगा मैं। ए सिद्धार्थ, ये तू क्या कह रहा है? कार, जमीन, जायदाद सब कुछ दे रहे हैं, मान जाना। पागलों जैसी बात मत कर। ये आप कैसी बातें कर रहे हैं शर्मा जी? इस दुनिया में किसी भी शादी करके मैं उसे पत्नी बना सकता हूँ, लेकिन पैसों के लिए किसी को मैं अपनी माँ नहीं बना सकता। कोई भी दौलत मुझसे मेरी माँ का प्यार नहीं छीन सकती। चल माँ। हम दहेज देंगे कहने पर भी कोई तुम्हें लड़की नहीं दे रहा था। ऐसे में वो आदमी जमीन, जायदाद, लड़की देने के लिए तैयार हो गया और तूने उसे मना कर दिया। दुनिया में तेरे जैसा आदमी नहीं देखा। एक बात सुन लीजिए श्याम जी, मैं अपनी माँ से अलग नहीं हो सकता हूँ। अपनी माँ और अपने ज़मीर को बेच के तुम नहीं हिलाऊंगा उनके आगे। नहीं चाहिए ऐसा रिश्ता। ए चुप बैठ, मैं तेरे लिए लड़की नहीं ढूंढ सकता। मैं तो क्या, कोई भी नहीं ढूंढ सकता। सुन, उस रेलवे फाटक के पास रोक दे, वहीं से मैं घर चला जाऊंगा। भगवान के लिए ऐसा मत कहो श्याम भैया, आप ही से उम्मीद लगाए हैं। अगर आप ऐसा कहेंगे तो मेरे बेटे की शादी कैसे होगी? किसी भी तरह इसकी शादी करवा दीजिए, मैं आपके पैर पड़ती क्या हूँ। कह रही हो? शांत हो जाओ, रो मत। कहा ना, रोना बंद करो, समझे कि नहीं? देखो कमला बहन, जिस लड़की के माँ बाप होंगे वो लड़की नहीं देंगे, ठीक है? देखो माधवपुर में मैं एक लड़की को जानता हूँ, अनाथ लड़की है, नाम सोमिया है। अगर उसे बेटी की तरह पालोगी तो मैं उससे बात करूंगा, ठीक है? अपनी बेटी की तरह उसका ख्याल रखूंगी। हाँ। उसकी शादी मेरे बेटे से करवा दीजिए, बड़ी मेहरबानी होगी। ठीक है। ए सिद्धार्थ, समझा ना? मैं उस लड़की से बात कर लूंगा। तू सुबह जाकर उससे मिल लेना और बात पक्की करके आना। वापस नखरे मत करना। हाँ? ये अब की बार मना नहीं करेगा। ए सिद्धार्थ, ये गाड़ी जिसकी है उसे वापस करके आ जा। हाँ। कल हम नहीं आएंगे, तू अकेले जाकर लड़की देख लेना। अच्छा ठीक है माँ। नमस्ते सिस्टर। नमस्कार। तुम शिव प्रसाद जी की बेटी हो ना? नहीं, तुम कौन हो? मैं अपने माँ बाप का बेटा हूँ। खैर छोड़ो, वो सौम्या कहाँ मिलेगी? सौम्या? कौन सौम्या? वो बीकॉम फर्स्ट ईयर वाली। ओ, बीकॉम फर्स्ट ईयर वाली। हाँ। वो क्या है? यहाँ से सीधा जाकर लेफ्ट जाकर राइट जाइए, वहाँ हाँ। एक बेंच होगा, वहाँ लाल चश्मा पहने एक लड़की बैठी होगी, वही सौम्या है। क्या आदमी है यार, अनाथ आश्रम में जाकर शिव प्रसाद की बेटी कौन है पूछ रहा है। एड्रेस मैंने बताया और मुझे थैंक्स भी नहीं बोला। हेलो, थैंक यू। हाँ। हाय सौम्या, मैं आपसे शादी करना चाहता हूँ। आप मुझे पसंद है। लेकिन कुछ मत बोलिए, मैं बहुत अच्छा इंसान हूँ।
रानी बनाकर रखूंगा। ओह। अच्छा, आपको मेरी प्रॉपर्टी के बारे में जानना है? 70 एकड़ जमीन है, 20 लाख ब्याज पर दिया है, घूमने फिरने के लिए स्कॉर्पियो कार है, पहनने के लिए बहुत से जेवर हैं, बाग बगीचे हैं, 108 कमरों का आलीशान मकान है। खुद के बारे में बताता हूँ, अच्छी खासी हाइट है, लोहे जैसा सीना है, मर्दानी मूछें, चील सी आंखें और डेयरिंग से भरी खतरनाक बॉडी है। माय नेम इज सिद्धार्थ। हेलो चुप रहिए, आप बोलिए। हेलो, कौन चाहिए आपको? हेलो, आपको कौन चाहिए? एक्सक्यूज मी, मैंने आने का परमिशन लिया है। ये सौम्या जी से रिश्ते की बात करने आया हूँ। सौम्या मैं हूँ, वो नहीं। मैंने कितनी बार कहा है तुमसे, मेरे रूम से मेरा चश्मा मत लेना। ये लो, इसे पहन के इतनी प्रॉब्लम होगी पता नहीं था। तुम कह देती ना कि मैं सौम्या नहीं हूँ। हेलो मैडम, ये कुछ बोलने देता तब ना, जब से आए बोले जा रहा है। अब तुम ही हैंडल कर लो। देखिए, मुझसे गलती हो गई, माफ कर दीजिए। अरे दया नाम की भी कोई चीज होती है। आइए आइए, बैठिए। जाते हैं जोकर कहीं का। आपने अभी तक जो कुछ भी कहा मैंने सब सुना। ब्रोकर श्याम राव जी ने भी मुझे सब बताया। आप मुझे पसंद हैं। क्या हुआ, आपको मैं पसंद नहीं? पसंद आई। वो ना, कुछ 10 दिन हम साथ में घूमेंगे फिरेंगे, साथ रहेंगे तो एक दूसरे को समझ लेंगे। बाद में दोनों को मंजूर हो तो शादी भी कर लेंगे। आप क्या कहती हैं? ठीक है। वाह, ये बात मुझे पसंद आई। आपका फोन नंबर मिलेगा? मैं बाद में कॉल कर लूंगा। 7899559605। मिस कॉल दीजिए। आपके खाते में पर्याप्त बैलेंस नहीं है। सिग्नल की थोड़ी प्रॉब्लम है। मैं कल फोन करता हूँ। ओके। चलता हूँ। चलो ना। स्कॉर्पियो कार है, 70 एकड़ जमीन है, सोच लीजिए। अरे बताओ तो सही। वो आ जाएगा भैया, आ जाएगा। पूरी कॉफी सुबह से ठंडी निकला हो गई। हुआ है, बस आता ही होगा। श्याम जी, लो आ गया। श्याम जी, लड़की पसंद है, बिल्कुल मस्त है। ओह। शक्कर लेकर आ, इनके मुंह में घुसना है। अरे शक्कर खत्म हो गई है, अभी अभी कॉफी में अरे डाल दी। शक्कर नहीं है तो खड़ी शक्कर लेकर आओ, घर में बहू आने वाली है। सही है ना? बिल्कुल सही है। खुशी से खुशी गाओ रे, खुशी से झूमो रे, नाचो गाओ, नाचो गाओ, झूमो झूमो नाचो गाओ। खुशी से ये ले। खुशी से खुशी झूमो से झूमो रे। रे। लेकिन सौम्या नहीं, उसकी फ्रेंड। ए, तुम्हारी बात मानकर गलती की मैंने। इसे वहाँ नहीं भेजना चाहिए था मुझे। ओ श्याम जी, कुछ भी करिए, शादी करूंगा तो उसी से, वरना करूंगा ही नहीं। ए, तुझे कौन लड़की देगा? वो सौम्या एक अनाथ लड़की है, उसे कुछ भी पट्टी पढ़ाकर शादी करवा देता। पर तुझे कौन समझाए? तुझे लड़की कौन देगा? मैं भी लड़की नहीं देखूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए। अब लड़की नहीं ढूंढूंगा। मैं वहाँ भैया, जा ऐसी चुका बात हूँ, मत लड़की कीजिए। से मिल चुका हूँ, मान भी चुका हूँ, और सौम्या से 10 दिन का टाइम भी ले चुका हूँ। अब बस सौम्या की मदद से मैं उस लड़की से शादी करूंगा। आप लोगों की परमिशन चाहिए, समझ नहीं गए? हो सकता, ये नहीं हो सकता। कुछ भी कर ले, ये नहीं होगा, देख लूंगा। अरे श्याम भैया, ऐसी बातें क्यों कर रहे हैं? बड़ी मुश्किल से तो मेरा बेटा शादी के लिए राजी हुआ है। देखिए, मुझे मेरे बेटे पर पूरा भरोसा है। आप हाँ कह दीजिए बस, मैं आपके पैर पड़ती हूँ भैया। पैर छोड़, बात बात पर पैर पकड़ती है। इसके अलावा कुछ आता है? अच्छा ठीक है, एक मौका और देखता हूँ। ए सिद्धार्थ, सौम्या बहुत अच्छी लड़की है, उसकी मदद कर। पर एक अनाथ लड़की का दिल मत दुखाना। अगर 10 दिनों में तूने उस लड़की को नहीं पटाया ना, तो 11वें दिन को सौम्या के साथ ही तू चुपचाप शादी कर लेगा। और अगर तूने कुछ भी गलत किया ना, तो उसी 11वें दिन तेरा खून करके मैं खुद जेल चला जाऊंगा। कह देता हूँ, ये मेरा वादा है। हाँ। ऐसी बातें क्यों कर रहे हैं आप? लीजिए, पहले मुंह मीठा कीजिए। मेरे बेटे को लड़की पसंद आ गई है। ए, तेरा बेटा बहुत महान काम करके आया है ना, ये उसके मुंह में ठूस दे। इस ब्रोकर वाले काम से मैं परेशान हो गया हूँ। इस काम से संन्यास लेकर सीधा पागल खाने में जाके भर्ती हो अरे जाता श्याम हूँ। भैया, रुकिए तो, मेरी बात अरे तो। उन्हें जाने देना माँ, तू भी बेकार। अच्छा सुनना, मेरी होने वाली बहू कैसी है? सुपर है माँ, एकदम मस्त है, लेकिन मुझसे थोड़ी सी गोरी है। अरे तू भी नहा धोकर पाउडर वाउडर लगा ले, गोरा ही दिखेगा। अच्छा, पानी गरम कर दे, तू भी कुछ भी बोलती है। अरे छोटे देख तेरे लिए भाभी ढूंढी। आइए बैठिए। किस लिए? शादी की बात करनी है। क्या? आपकी फ्रेंड की शादी की बात करनी है। तो उससे ही बात कर लो, मुझसे क्या बात करनी है, लूजर। अरे जा जा,
जो प्यार करता है उसके लिए उसकी माशुका ही उसकी महबूबा होती है, और जो प्यार नहीं करता उसके लिए सारी महबूबा उसकी माशुका होती है। हेलो, 10 मिनट मेरे साथ रहोगी तो तुम पट जाओगी क्या? डर गई? अपने आप को बहुत बड़ा हीरो समझते हो क्या तुम? हाँ लूजर। हाँ चलो जल्दी चलो। मुझे यहाँ क्यों बुलाया बताओ? देखिए, आपकी फ्रेंड को देखने आया था, ये सच है, लेकिन गलती से आपसे टकरा गया। पता नहीं क्यों आपको बार बार देखने का मन करता है, इसीलिए बुलाता रहता हूं। और बात यह है कि सीधे पॉइंट पे आओ। मैं आपको पसंद करता हूं। पर मैं तुम्हें पसंद नहीं करती। क्या है? मेरा पीछा क्यों कर रहे हो तुम? हाँ मैं आपका पीछा नहीं कर रहा हूं मैडम, मैं तो बस अपने रास्ते पर जा रहा हूं। ये हीरोगिरी मुझे मत दिखा, समझा? नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। मैं तुम्हें आखिरी बार कह रही हूँ, मैं तुम्हें पसंद नहीं करती। पर मैं तो पसंद करता हूँ ना। जाओ यहाँ से, जाओ। नहीं जाऊंगा, तुम्हें पसंद करता हूँ बस। ठीक है सर, मैं ही चली जाऊंगी, आप यहीं पर रहिए। पता नहीं कैसे कैसे लोग मिल जाते हैं। जाओ जाओ। सुन, उसे आस्तीन नीचे करने को बोल। सिद्धार्थ, आस्तीन नीचे करो बाबू। सिद्धार्थ बेटा, बिरजू ठाकुर जी आए हैं, हाथ का आस्तीन नीचे करो बेटा। ओए, क्या नाटक है? ओए शाने, किसमें दम है जो ज्वालामुखी को छू सके? अगर मुझे छुएगा तो जलकर खाक हो जाएगा। गिरे हुए लोगों के सामने मैं हमेशा आस्तीन उठाकर घूमना पसंद करता हूँ। समझा क्या? या तो उसका आस्तीन नीचे करवा, या फिर नहीं माने तो उसके हाथ उखाड़ कर ले आ। खड़े खड़े मेरा मुंह क्या देख रहे हो? या तो उसकी शर्ट का आस्तीन नीचे करो, या फिर उसका हाथ उखाड़ लाओ। असली मर्द हूं मैं, दोस्तों का दोस्त, और दरिंदों के लिए दरिंदा हूं।
आस्तीन नीचे कर। सुना नहीं दिया तुझे? आस्तीन नीचे कर। आस्तीन नीचे कराने आएगा। आस्तीन नीचे कराएगा। चला भाग गए कायर। सिद्धार्थ को समझ क्या रखा है? ओए, वो चमचा कहाँ गया? यहाँ आस-पास के सभी गांवों में मेरी हुकूमत चलती है, मेरा राज चलता है। लेकिन आज उस लौंडे की इतनी हिम्मत हो गई कि वो मुझसे पंगा लेने चला है। हाँ? अरे नालायकों, मैंने उसका हाथ उखाड़ कर लाने को कहा था और तुम लोग उसके हाथ से मार खा कर आ गए। सिर्फ तुम्हें खाना आता है और खुजाना आता है। हाँ? जब एक बकरा कटवाता हूँ तो कहते हो ये कम होगा मालिक, 5 और कटवा दीजिए। इसके अलावा तुम्हें कुछ नहीं दिखता। तुम्हें पालने में जितने पैसे खर्च किए उतने पैसों में मैं 100 एकड़ जमीन खरीद लेता। आज के बाद कोई अपनी शक्ल नहीं दिखाएगा मुझे। चलो जाओ, दफा हो जाओ। भागो, किसी काम के नहीं हो तुम लोग। डाल दे मुझे। वाह, बहुत बढ़िया खाना है। हाँ, आजा आजा। बहुत अच्छा लगा, मजा आ गया। भाई खाना अच्छा है ना? शारदा बहन नहीं आई क्या? हाँ हाँ ठीक है ठीक है। तुम लोग यहाँ क्यों बैठे हो? वहाँ पीछे तबेले में तुम्हारा और भी इंतजाम किया हुआ है। अपना मुंह बंद कर मित्रद्रोही, तुझे हमने रंगे हाथ पकड़ा है। यार ऐसी बातें क्यों कर रहा है? बात क्या है बताना। इतनी बड़ी बात हमसे छुपाई तो छुपाई, ऊपर से हमसे झूठ भी बोल रहा है तू। मित्रद्रोही, गद्दार, धोखेबाज कहेंगे। यार ऐसी बात नहीं है। तो कैसी बात है? मेरी सुहाग रात है, बता देता तो तुम लोग छोड़ते नहीं ना। देख यार, हम तीनों के बीच में फैसला हुआ था ना, किसी की भी सुहाग रात हम मनाने नहीं देंगे। इसीलिए यार डर से नहीं बताया। तुम लोग तो यहाँ वहाँ मुंह मारते रहते हो, पर मेरी तो पहली सुहाग रात है ना, मनाने दो ना यार। ये सब बोलने से कुछ नहीं होगा। सुन मेरी बात, आज के बाद हमारा रिश्ता खत्म। मेरा नंबर तेरे पास नहीं होगा, तेरा नंबर मेरे पास नहीं होगा। चल फोन दे मुझे। अरे 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 मेरी बात तो सुन। मत कर। क्या रे, तुझे क्या लगता है हमारे घर खाना नहीं है इसलिए तेरे घर खाना खाने आए हैं? जरा देख, सबका सब वैसे ही पड़ा है। अरे सिर्फ हड्डियां ही क्यों छोड़ दी, वो भी खा लेते ना। तू हमारा अपमान कर रहा है। घर आए मेहमानों का अपमान, दोस्तों का अपमान। ले तेरा फोन रख, अब दोबारा तेरे घर पर कदम नहीं रखेंगे हम। तू इससे बात क्या कर रहा है? चलना यहाँ से, चल चल चल। अरे यार मेरी बात तो सुन यार, यार मेरे भाई, मेरे दोस्त, जा जा, कभी बताना। वो गए तो क्या हुआ, मैं हूँ ना। चप्पल कहाँ है? रुक, तुझे बताता हूँ मैं। ए बेटा, पता नहीं कब सुधरेगा। यहाँ क्या कुश्ती कर रहा है, अंदर जाकर कुश्ती कर। सब समझाना पड़ता है। रानी, तुम्हारे हाथ रसमलाई की तरह है। बिल्कुल सोने की गुड़िया लग रही हो। आए हाय, सेव की तरह लाल है गाल। शहद से भी ज्यादा मीठी लग रही हो। स्वर्ग से उतरी हुई अप्सरा लग रही हो। दूध का झरना लग रही हो। रुक क्यों गए? मेरी तारीफ में और कुछ कहिए ना। आए हाय, दिल करता है इस दूध की दरिया में यहाँ से वहाँ तैरता ही जाऊं, तैरता ही जाऊं, तैरता। ए जी, ये सुजाता कौन है? और ये ब्रैकेट में लॉज क्यों लिखा है? मुझे नहीं पता कौन है। बिना जाने नंबर अपने आप सेव हो गया क्या? छोड़ो ना, कट करता हूँ। कट मत करना, फोन मुझे दो। स्पीकर ऑन करती हूँ, बात करो। हेलो। हाय डार्लिंग, सब ठीक तो है ना? आप कौन बोल रही है? हाँ हाँ हाँ, हम तो अब आपके पराये हो गए हैं ना। आज आपकी सुहाग रात है, ये मैं जानती हूँ। तुम उसके बारे में बहुत कुछ जानते हो, ये बिल्कुल मत दिखाना, नौटंकी करना। कौन है आप? अरे हमारा रिश्ता टूट जाएगा, सच बोल रहा हूँ मैं। तुम इतने अच्छे परफॉर्मर हो, ये मैं बहुत अच्छी तरह जानती हूँ। भगवान, नहीं नहीं, उसे मालूम मत होने देना। शुरू हो जाओ, शुरू हो जाओ। कौन हो तुम? अरे मुझे बताओ कि कौन हो तुम? है कौन हो तुम? मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। चल उठ यहाँ से, चल निकल, निकल यहाँ से, चल जा यहाँ से। मैं तेरा पति हूँ। पति है? चीर दूंगी। चल भाग यहाँ से, दफा हो जा।
चल भाग। कौन है ये सुजाता है? बस एक बार उसे मैं कुचल कुचल के जान से मार दूंगा। मुझे वो जानती नहीं है कि उसने किससे पंगा लिया है। हाँ। यार सिद्धार्थ, आज मेरी मिमिक्री से अपना मटन सुहाग रात से हो गया आउट। अरे वो लौकी कौन है बे? मतलब तू ही वो शैतान है जिसकी वजह से मेरी सुहागरात खराब हो गई। तेरा तो मैं वो हाल करूंगा कि तू सुहागरात मनाने के लायक ही नहीं रहेगा। क्या कर रहा है तू? सुहागरात मनाए बिना ही चका दिया। रुक जा रे। मेरी सुहागरात क्यों खराब कर दी? ए मटन, तेरे बगल में मैं सोया हूँ, अपनी बीवी मत समझना। कौन है रे? कौन है? क्या हुआ? चल चल। बिरजू ठाकुर से अपने अपमान का बदला उस लड़की को मिला कर लेंगे हम। सिद्धार्थ भैया, महेश आने वाला है ना? महेश को बताया ना? वो आएगा ना? बताया ना वो आएगा। तू आ जाएगा। चल इधर आ, बैठ 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 बैठ। अरे संभल के गिर जाएंगे। ठीक है, चल 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 जल्दी। लगता है वो लोग महेश को लेके आ गए। अरे रुक जा रे, मेरी चप्पल निकल गई। अरे गाड़ी यहाँ पर है, लेकिन सिद्धार्थ कहाँ है? सिद्धार्थ, सिद्धार्थ। अबे चिल्ला क्यों रहा है? शांत रहना। अरे वो रहा। 5 मिनट से ज्यादा यहाँ कोई नहीं रुकेगा, इस बात का ध्यान रहे। बिरजू ठाकुर के आदमी या गांव वालों से बच के रहना, नहीं तो तीनों को काट देंगे। चल पैसे ये ले। सिद्धार्थ भैया, थैंक यू। जल्दी कर, समय नहीं है। उठो भैया, हम आपका ये एहसान कभी नहीं भूलेंगे। अरे इतना मत सोच तू। इस गांव में बहुत से लोगों को मिलाया हमने, आज सब खुश हैं। तुम लोगों की खुशी में हमारी खुशी है। बस किसी के हाथ मत आना, ठीक है? चलो 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 अबे जल्दी चल, हाथ में तोड़ लेकर निकल जल्दी। अभी इधर से। सालों को मेरी ही बाइक मिली थी। मेरे बाप को देख कैसे देख रहा है। ऐसा लग रहा है जैसे अब वो मेरा खून ही कर देगा। शुक्र है मेरी बाइक नहीं है। एक गंदी मछली पूरे तालाब को गंदा कर देती है।
मैं इस गांव की भलाई के लिए इन्हें इस गांव से 6 महीने के लिए तड़ी पार कर रहा हूँ। ओ ठाकुर जी, आप ऐसे कैसे तड़ी पार कर सकते हैं? आपको क्या लगता है हम अनपढ़ हैं? हम भी स्वतंत्र भारतीय हैं। सरकार ने हमें भी आधार कार्ड, वोटर आईडी दे रखा है। ये जोर जबरदस्ती नहीं चलेगी। हुकूमत का जमाना कब का खत्म हो चुका है। बैठना। ए, तू चुप रह। ये तो सरासर अन्याय है। हमने कोई खून किया है क्या? चोरी की है क्या? या किसी का बलात्कार किया है? हमने तो 2 प्रेमियों को मिलाया है, बस इतना ही किया। बस इतना ही क्या? परसों केलार के 2 को मिलाया वो। माधवपुर में 4 जोड़ी को मिलवाया था। 3 जोड़ियों को मिलाया। सीतापुर में 1 जोड़ी और लक्ष्मणपुर में 1 जोड़ी को। तू चुप रह। शिवपुर में 3 प्लस 1 जोड़ी को मिलवाया। हाँ, और बड़े शान से मिलाया है हमने। और हाँ ठाकुर साहब, आपने जिन 4 जोड़ियों को अलग किया था ना, उसे भी भगाने में हमने ही मदद की थी। हाँ। और सुनिए, रक्तदान, अन्नदान, नेत्रदान, इन सबसे भी बड़ा दान प्रेमियों को मिलाना है और वो हमने किया है। चुप रहोगे तुम लोग? तू चुप बैठ। सुनो तुम लोग, इन्हें मैं 6 महीने के लिए नहीं, अब जीवन भर के लिए तड़ी पार कर रहा हूँ। ठाकुर जी, मैं आपके पैर पड़ती हूँ। मेरे बेटे को माफ कर दीजिए। अनजाने में से गलती हो गई। ठाकुर जी, चुप कर। किसके पैरों पे गिर रही है? ठाकुर जी, माँ, उसका पैर छोड़ तू। माँ, हाथ जोड़ती हूँ ठाकुर जी। छोड़ उसका पैर। ध्यान में दीजिए। इसे आस्तीन नीचा करने को बोलो, क्षमा कर दूंगा। ठाकुर जी, तुझे क्षमा करने के लिए तैयार है। आज से नीचे कर सिद्धार्थ। माँ, तू मेरी भगवान है। मैं तेरी पूजा करता हूँ, किसी राक्षस की नहीं। देख, मुझे अपनी जान नहीं, कसम प्यारी है। बोल वचन नहीं देता मैं, सीधा हाथ छोड़ता हूँ। ये तुझे तड़ी पार कर देंगे। नीचे कर आस्तीन, नीचे कर। इस गांव से तो क्या, इंडिया से भी तड़ी पार करेगा तो भी नहीं झुकूंगा। सुन ले, वीरों को पैदा करने वाले इस मिट्टी पे मैं भी पैदा हुआ हूँ। किसी भी ग्रह में अपना झंडा गाड़ दूंगा। मालिक, ये मामला पुलिस तक पहुंच चुका है और ये इंस्पेक्टर भी बहुत सख्त है। बात बढ़ने से पहले यहाँ से भागना ही उचित होगा। चलिए। हमेशा कोई ना कोई बखेड़ा खड़ा कर देता है। पंचायती करने की क्या जरूरत है? अपना खा, अपना पी, अपनी देखना। बिरजू ठाकुर से लड़ने की हिम्मत है क्या हम लोगों में? समझने की कोशिश क्या माँ? प्रेमियों को मिलाना गलत बात है क्या? बंद कर अपना। क्या जरूरत थी ये सब करने की? 4 पैसे कमाने के बारे में सोच। कमाऊंगा ना, इलेक्शन नजदीक आ रहा है, उसमें खड़ा होऊंगा, ग्राम पंचायत का प्रधान बनूंगा और तुझे पैसों से नहला दूंगा। बंद कर अपना। कौन देगा तुझे वोट? इस गांव का एक आदमी भी वोट नहीं देगा तुझे, देख लेना। क्यों नहीं देगा? तू है ना, तेरा वोट काफी है, पूरी दुनिया जीत लूंगा मैं। इलेक्शन का भूत अभी तक उतरा नहीं है तेरे सर से। देख आज तेरा क्या हाल करती हूँ मैं। अरे माँ, उधर जा, उधर जा। कहाँ ना सुधर जा। सिद्धार्थ, आज कुछ स्पेशल बन रहा है क्या? आना। अरे रस्सी खोलना, आ जाना। ओके, क्या कर रहा है? आना, रस्सी खोल। देख, कुछ क्या कर रहा है? कैसा दोस्त है तू? जल्दी खोलना। हाँ, खोलता हूँ। पहले ये बताइए किसने किया? तो सही। चल पहले निकलते हैं यहाँ से। कुछ समझ में आया तो मुझे फोन करना, ठीक है? चलता हूँ। हाँ सिद्धार्थ, बोल। वैसे तो सब ठीक है, लेकिन कोई भारी आइडिया बताओ ना जिससे कि वो पट जाए। सिद्धार्थ, ये लड़कियां ना, वो जिस भगवान को पसंद करती हैं, उसका पति भी उसी भगवान को पसंद करे, उनकी यही इच्छा होती है। सिद्धार्थ, हाथ दो। वहीं मिलूंगी। आ जाना। आज के इस जमाने में लड़कियों को जो जो करने में खुशी मिलती है, तुम भी वही करो, उन्हें अच्छा लगेगा। और उसी तरह से किस समय क्या खाना पसंद करती है वो तुम खिलाओ, वो और करीब आएगी। वो जो कहेगी तुम वही करो, फिर वो तुमसे पक्का पड़ जाएगी। सिद्धार्थ, मेरे पास 5,000 रुपए, यहाँ जाओ ना, बहुत एंजॉय करेंगे। तुम्हारी खुशी डबल करो क्या?
सिद्धार्थ, 5,000 रुपए में इतनी खुशी मिल सकती है, मैंने कभी सोचा भी नहीं था। पता है, मैं अपनी लाइफ में पहली बार इतनी खुश हुई हूँ। अच्छा, हाँ, यही तो मेरी खासियत है। इतने में ही खुश हो गई? अरे अभी तो मेरा गांव है, मेरी माँ है, मेरा देवता है, मेरे दोस्त हैं। अरे उनसे मिलोगी तो खुशी से पागल हो जाओगी। ए सिद्धार्थ, यहाँ मुड़कर मत देखना, वहाँ मुंह करो, इरिटेट मत करो मुझे। बाबा, ये हुई ना बात। गुड बॉय। क्या नसीब है, लगता है मेरे नसीब में इंतजार करना ही लिखा है। अरे ठंड लग रही है, हुआ क्या तुम्हारा? हाँ, हो गया। सिद्धार्थ, क्या हुआ? सौम्या को तुम पसंद करते हो या नहीं मैं नहीं जानती, तुम मुझे पसंद करते हो या नहीं मैं ये भी नहीं जानती, लेकिन तुमसे एक बात करनी थी। मैं तुम्हें बहुत पसंद करती हूँ सिद्धार्थ। सिद्धार्थ, आई लव यू। सच में, फिर से कहूँ, आई लव यू सिद्धार्थ। अच्छा लगा? I love you! I love you, नंदिनी! I love अनाउंसमेंट थोड़ी देर में हो जाएगी। हर एक ब्लॉक में अपने आदमी होने चाहिए। पैसों की परवाह बिल्कुल मत करना। ऐसे नहीं चलेगा। सुन, क्या हो रहा है जाकर देख। के आदमी है तो कुछ भी करेंगे क्या? तुम लोग शोर क्यों कर रहे हो? क्यों चिल्ला रहे हो इतना? मेरी बेटी शौच के लिए बाहर गई थी, तब इस आदमी ने मेरी बेटी की इज्जत लूटने की कोशिश की। किसी तरह इसने अपने आप को बचाया। शौचालय बना कर देते तो ऐसा होता क्या? प्रधान से बात करनी है, बुलाइए उन्हें। हाँ रुको, देखो भाई, सिर्फ कोशिश ही की थी ना, रेप तो नहीं किया ना। लड़कों का गरम खून है, जोश आ गया होगा। हाँ? मालिक, मालिक! क्या हुआ? कैसे कैसे होगा? ऐसे कैसे हो जाएगा? कामले, क्या हुआ? डिस्को डांस हो रहा है यहाँ और हम भी डांस कर रहे हैं। और क्या होगा? यहाँ सभी लोगों की इज्जत और जान पर बनाई है और तू अंदर बैठकर इलेक्शन के लिए प्लान कर रहा है। ये सब इनका रोज का नाटक है और तू इनकी तरफ से भाषण देने आया है क्या? मैं दूसरों की दी हुई चड्डी पहन के नहीं घूमता। खुले में बैठने वालों की परेशानी तू क्या जानेगा? एक बार बैठ तो पता चलेगा। सुन ले, ऐसा वक्त मुझ पर कभी नहीं आएगा। अगर इनकी इतनी ही फिक्र हो रही है तो तू ही बना कर दे दे। हाँ ठीक है, तुझे छोड़कर इस गांव का कोई भी एक आदमी मुझे शौचालय बनाने के लिए कह दे, बनवा दूंगा। कोई है? देखा? राज्य की ग्राम पंचायत के चुनाव की अंतिम तारीख घोषित हो चुकी है। मालिक, 6 अक्टूबर 2018 को चुनावी प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। क्या हुआ? इसी का इंतजार था मुझे। बिरजू ठाकुर, कान खोल के सुन ले। इस बार इलेक्शन में तेरे विरुद्ध खड़े होकर जीतकर ग्राम पंचायत का प्रधान बनकर पूरे गांव में शौचालय बनवाऊंगा। ये मेरा चैलेंज है। जय जयकार अधिकार का सपना देखकर राजनीति में कदम मत रखना। हर जगह से जबरदस्त पिटेगा, ऐसी मार पड़ेगी कि तू बर्दाश्त नहीं कर पाएगा। तुझे इलेक्शन में खड़ा रहना तो दूर, नामांकन पत्र भी जमा नहीं करने दूंगा। और ये इस बिरजू ठाकुर का चैलेंज है तुझसे। हाँ, मैं ग्राम पंचायत का प्रधान बनकर ही रहूंगा। लिख कर ले ले। चल।
भैया भैया भैया, सारे गांव के गटर का पानी यहीं जमा हो रहा है, बदबू आती है। ऊपर से मेरे बेटे की तबीयत भी ठीक नहीं है, मच्छर बहुत परेशान करते हैं। जो कमाती हूँ इलाज में खर्च हो जाता है। भैया एक शौचालय बनवा दो ना भैया। इस इलेक्शन में मुझे वोट देना, फिर देखता हूँ। 3 इलेक्शन से आप यही कह रहे हैं भैया। ओ हो कमला बहन, सूरज पर पत्थर मार रही हो तुम। इन पर विश्वास रखिए, अगले हफ्ते इलेक्शन है, जीते ही सारे काम हो जाएंगे। बस अब चपर चपर बोलना बंद करो, समझी? नहीं दूंगी, जो शौचालय बनाएगा उसी को। जिस तरह इस दुनिया में सूरज और चांद हमेशा रहेंगे, उसी तरह इस गांव के ग्राम पंचायत का प्रधान हमेशा मैं ही रहूंगा। माँ, माँ, माँ उठो माँ, माँ ठीक तो हो ना? ठाकुर, तूने मेरी माँ को लात मारी ना, मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं। माँ, तू रो मत माँ, वो ग्राम पंचायत का प्रधान है, इसलिए तूने उसे शौचालय बनाने बोला ना, इसलिए उसने तुझे मारा ना। मैं भी ग्राम पंचायत का प्रधान बनूंगा और इस गांव में शौचालय बनवाऊंगा। नहीं बेटा सिद्धू, राजनीति बहुत ही गंदी चीज है। तू ग्राम पंचायत का प्रधान नहीं बनेगा, तू शहर जाएगा, अच्छे से पढ़ेगा और डॉक्टर बनेगा, यही मेरा सपना। नहीं माँ, मैं ग्राम पंचायत का प्रधान ही बनूंगा। अरे तेरे बाप ने भी मेरी बात कभी नहीं सुनी, अब तू भी वैसा ही करेगा। मेरी तो किस्मत ही फूटी है, जो करना है वो कर। भारती, भारती। अरे क्या हुआ, क्यों चिल्ला रहे हो? अरे मेरी घड़ी नहीं दिख रही। अरे ऊपर ही तो रखा था, आप देखते ही नहीं हो अच्छे तरीके से। हाँ भाई, हाँ भाई, क्या हुआ भाई? क्या हुआ भाई? मेरे बाबा रुद्र सिंह जी की दी हुई घड़ी नहीं दिख रही है। और वो सिर्फ घड़ी नहीं है, उसमें से आने वाली टिक 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 आवाज मेरे बाबा के दिलों की धड़कन है। उस घड़ी में जो बड़ी सुई है वो मेरे बाबा हैं और जो छोटी सुई है वो मैं हूँ। हम दोनों मिलकर इस गांव का टाइम तय करते थे। जाओ जाओ, सब जगह ढूंढो, जाओ पूरे गांव को छान मारो। डिटेल्स और साइन अच्छी तरह से चेक कर लो। ठाकुर साहब, आपकी साइन होते ही सब अपने आप ठीक हो जाता है। पक्का ये भी ठीक ही हो जाएगा। बिरजू ठाकुर की जय, बिरजू ठाकुर की जय। सुनो, इस साल भी ग्राम पंचायत का इलेक्शन मैं ही जीतूंगा और प्रधान भी मैं ही बनूंगा। साहब जी, पूरी दुनिया में गर्मी, सर्दी और बारिश 3 मौसम होते हैं, लेकिन इस गांव में एक ही मौसम है, बिरजू ठाकुर। बोले ठाकुर जी की जय, ठाकुर जी की जय, ठाकुर जी की जय। अच्छा, क्या इस बार किसी ने मेरे विरुद्ध नामांकन पत्र जमा किया है? मालिक, आपके सामने खड़े होने में कपकपी आ जाती है, ऐसे में कौन आपके विरुद्ध नामांकन पत्र जमा करेगा? मुझे जाने दो सर, एक सीट चाहिए। इस पेपर की पुड़िया बनाकर इसमें स्वीट दे दो। सर, मैं स्वीट नहीं मांग रहा हूँ, सीट मांग रहा हूँ। ये पेपर नहीं है, नामांकन पत्र है। अरे बाप रे, अच्छा तू सीट लेकर क्या करेगा? स्वीट लेकर चलता बन। सर, मुझे ग्राम पंचायत का प्रधान बनना है। ओहो, 2 नंबर ढंग से करना नहीं आता और चला है नामांकन पत्र भरने। इधर देख, नामांकन पत्र भरने के लिए इनके जैसा बनना पड़ेगा, बहुत सारा पैसा कमाना पड़ेगा। अभी तू बच्चा है, चल जा बेटा जा। मैं ग्राम पंचायत का प्रधान बन के दिखाऊंगा। तुझे समझ नहीं आ रहा है क्या? कुर्सी पे बैठने के लिए बैकग्राउंड बड़ा होना चाहिए। अपना बैकग्राउंड देखा है? यहाँ किस चीज की भीड़ लगी है? चलो चलो हटो यहाँ से, चलो। अरे कौन है रे? खड़ा होकर मुझे देख रहा है, निकल यहाँ से। चलो जल्दी करो। धक्का मत मार, देख लूंगा तुझे। सिद्धार्थ,
उसने इज्जत का कचरा कर दिया। चल यार, उस बिरजू ठाकुर के घर जाके घर को आग लगा देते हैं। माँ मत मार माँ, जल्दी बस बोल। कर माँ, चुप कर। बहुत दुख बोल रहा ना, है। बोल कि तू डॉक्टर बनेगा। बहुत अच्छी खुशबू आ रही है, लगता है आज मटन बना है। हाँ नालायक, आ जाकर हाथ धो ले। तुम दोनों को साथ में खिलाती हूँ। मेरे बेटे को ना तूने ही बिगाड़ा है। आज तो तुम दोनों को मैं छोड़ूंगी नहीं। और तू चल बोल, बोल मैं डॉक्टर बनूंगा। बोल बोल बोल, मैं प्रधान नहीं डॉक्टर बनूंगा। बोल। सबको पैम्फलेट बांटना होगा, एक घर भी छूटना नहीं चाहिए। क्या यार, इलेक्शन में पम्पलेट कौन बांटता है? घर घर में कपड़े पैसे बांटने होंगे तब लोग वोट डालेंगे। ओह, अरे ये क्या है कि जानू जानू बोलकर मेरी जान खाते रहती है। मन करता है कि फोन ही तोड़ दूं। यही बात तू उसके सामने बोल के दिखा, सैंडल खोल के मारेगी। क्या मारेगी? मैं उसे डरता हूँ क्या? मेरे पेट में गुड़गुड़ हो रही है, मुझे जाना पड़ेगा। मेडिकल से गोली ले ले। नहीं यार, गोली से असर नहीं होता। यहाँ बैठो। क्या हुआ सर? आजकल आपकी तबीयत ठीक तो रहती है ना? कोई प्रॉब्लम है तो बताइए। इससे पहले तो ठीक थी पर अब नहीं। पहले तो तुम मुझसे मिलने के लिए तरसते थे और अब ऐसा पेश आते हो जैसे अब तुम मुझसे पीछा छुड़ाना चाहते हो, या तुम्हें आजकल कोई और पसंद आ गई है इसीलिए आजकल बहुत भाव खा रहे हो क्या? मैं सब जानती हूँ कि सारे मर्द होते ही एक जैसे हैं। देखो पागलों जैसी बात मत करो। मैं तुम्हें बहुत चाहता हूँ। हाँ? इतने दिन तुमसे मिलने के लिए कितना तरसा पता है। ओह, पर क्या करूँ, मैं तुम्हारी लेवल का नहीं। अरे मैं तुम्हारी लेवल की नहीं हूँ। मतलब मैं कोई मिनिस्टर की बेटी हूँ क्या, या कोई कमिश्नर या सुपरस्टार की बहन हूँ? मैं एक मामूली ब्रोकर की बेटी हूँ। मैं जितना अपने बाप की कदर नहीं करती ना, उससे ज्यादा तुम्हारी कदर करती हूँ। उस दिन मेरे पापा को देखकर तुम इतना डर क्यों रहे थे? आखिर तुम में कमी ही क्या है बताओ? नौकरी करने की जरूरत नहीं, मदद मांगने की जरूरत नहीं है। 70 एकड़ जमीन है, 20-25 लाख ब्याज पर दिया है, हजारों लोगों को खाना खिलाने की हैसियत है तुम में। कौन करता है ये सब? मुझे गर्व है कि तुम मेरे होने वाले पति हो। ए, मुझे क्या समझा तुमने? करोड़पति समझाए क्या? ध्यान से सुनो, कंगालपतियों में से सबसे बड़ा कंगालपति हूं मैं। 70 एकड़ जमीन तो क्या, अपनी माँ की कसम खाकर कह रहा हूँ, एक बाथरूम भी नहीं है मेरे नाम पे। जो काम करता हूँ उससे मेरा खर्चा भी नहीं निकलता है। वैसे मैं 20-25 लाख रुपए कहाँ से लाकर दूंगा? मैं बहुत प्यार करता हूँ मैं तुमसे। मैं नहीं चाहता कि मेरे साथ तुम भी दर दर की ठोकरें खाती फिरो। तुम्हें मुझसे अच्छा लड़का मिल जाएगा, भूल जाओ मुझे। तुम्हारे पापा को हमारे प्यार के बारे में नहीं मालूम। पता चल गया तो मानेंगे नहीं। वो बहुत अच्छे हैं और मैं नहीं चाहता कि ये बात जानकर उनका दिल दुखे। तुमसे झूठ बोलकर बेवकूफ बनाकर मैं धोखे से शादी करने की सोच रहा था, लेकिन तुम्हारे साथ रहकर तुमसे बात कर तुम्हें धोखा देने का दिल नहीं किया मेरा। वैसे भी पूरे गांव की नजरों में मुझसे बड़ा निकम्मा कोई नहीं। तुम्हारे दिल में भी निकम्मा बनकर रह जाऊंगा मैं। मैंने तुम्हारे साथ जो किया उसके लिए तुम मुझे कोई भी सजा दे सकती। तुमने मुझसे झूठ बोलकर प्यार जरूर किया, पर तुमने मुझे धोखा नहीं दिया। मैंने तुम्हें अपने पापा के बारे में गलत बताया था, लेकिन तुमने मुझे और उन्हें बहुत सम्मान दिया। हम दोनों के लिए तुम अपनी प्यार की कुर्बानी देने चले थे। तुम जैसा अच्छा इंसान कहाँ मिलेगा बताओ? ऐसा कोई है? आई लव यू सिद्धार्थ। भाई और बहनों,
मुझे पूरा विश्वास है इस बार भी ग्राम पंचायत के इलेक्शन में आप लोग मुझे ही वोट देंगे। ठाकुर साहब की जय, 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 ठाकुर साहब की जय। सब लोग ठाकुर साहब को वोट दीजिएगा। आगे देखो। ठाकुर साहब की ए कामले, ऐसा लगता है जैसे गांव में कोई टपक गया है, इसीलिए खाना पक रहा है क्या? पता नहीं मालिक, सुबह से मैं भी देख रहा हूँ। ये इलेक्शन का टाइम है, एक आदमी का जाना मतलब एक वोट का जाना। पता करो कौन गया। शशि इधर आ। वहाँ कैसा कार्यक्रम चल रहा है? भाई सिद्धार्थ पूरे गांव में बिरयानी बांट रहा है, ठंडी हो जाए उससे पहले मैं भी खाकर आता हूँ। कैसे लोगों को पकड़ कर लाया है तू? शराब मेरी पीते हैं और खाने वहाँ जा रहे हैं। अरे वहीं खाएंगे पर वोट हमें देंगे ठाकुर जी। अब तो भगवान ही जाने। वैसे उसका चुनाव चिन्ह क्या है? कुछ पता नहीं। इस बब्बर शेर के सामने कोई टिक पाए ऐसी हिम्मत किसी में नहीं है। जा पता कर। ये सिद्धार्थ सुबह से दिखाऊंगा दिखाऊंगा बोल रहा है, आखिर चिन्ह क्या है दिखा ना जल्दी। दादी आओ उद्घाटन करो। क्या चिन्ह रखा है सिद्धू? मेरे परिवार के सारे वोट तुझे। मालिक क्या रखा है? जबरदस्त रखा है। अरे जल्दी बताना क्या रखा है? लकड़ी का खूंटा। लकड़ी का खूंटा चिन्ह रखा है। लगता है वो मुझ पर भारी पड़ने वाला है। अपनी नजर उस पर जमाए रखना। पूरी तरह जमाए रखी है। सिद्धार्थ, ये वो गाना सुना ना सिद्धार्थ। आप लोग मुझे वोट दीजिएगा, फिर देखिएगा मैं आपके लिए। चल चल अर्जन। क्या अर्जन? अरे मटन का एक्सीडेंट हुआ है। देख नहीं रहा मैं सभा कर रहा हूँ। बोल ना, मटन का एक्सीडेंट हुआ है। क्या कह रहा है तू? चल। हाँ श्याम भैया के घर आ गए। तूने तो कहा था कि मटन का एक्सीडेंट हुआ है और तू श्याम भैया क्या ले आया? मार खा के सुधरा नहीं है। अरे मार तो क्या, अगर मेरा गला भी कटे ना तो भी मैं फैसला करके ही जाऊंगा। बात क्या है? ये बिल्डअप, ये जय जयकार सुनकर लग रहा है तू सीधा एमपी या एमएलए ही बन जाएगा। उसके बाद तू मुझे कहाँ मिलेगा? अब सुन, सीधा अंदर जाकर मेरे प्यार का फैसला करके ही आना। ये बजाऊंगा ना। हट। कुछ भी पकता रहता है। किसी तरह प्यार का भूत उतारना होगा इसका। श्याम भैया, श्याम भैया, श्याम भैया। आइए सिद्धार्थ भैया। श्याम भैया घर पे नहीं है क्या? बाबूजी रामपुर गए हुए हैं। ओह, बताया था उन्होंने। कोई बात नहीं, मैं कल आता हूँ। भैया, हाँ मैं आपसे एक मदद चाहती हूँ। हाँ कहो ना। मैं एक लड़के से प्यार करती हूँ और वो भी मुझसे प्यार करता है, और आप जानते हैं उसे। पास के गांव में रहता है, उसका नाम कुमार है। कुमार? हाँ। अब वो इलेक्शन का टाइम है ना, थोड़ा बिजी हूँ मैं। वो देख रही हो, वो मेरा दोस्त है, बड़ा ही गुणी है, हर तरह से तुम्हारी मदद करेगा। टेंशन मत लो, मैं उसे कह दूंगा। चलता हूँ। ठीक है भैया। हाँ। अरे वाह 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 वाह, सिद्धार्थ कितना खुलकर बात कर रहा था तू। अबे खजूर, अब क्या बताऊं तुझे, वो भी तुझसे प्यार करती है। श्याम भैया के डर से चुप है। बहन, तुम दोनों को मैं मिलाऊंगा, फिक्र मत करना। सब बता दिया है इसको, टेंशन मत लो, खुश रहो। बिल्कुल मत डरना, मैं हूँ ना। ठीक है, थैंक यू। रुक रुक रुक। क्या हुआ? ये किसका बैनर है यार? अरे किसी का होगा, अपने को क्या? क्या यार, इतना बड़ा कपड़ा वेस्ट पड़ा हुआ है, सिलाएंगे तो मस्त चड्डी बनेगी यार। सिलवाना है क्या? हाँ। ठीक है, मैं तुम्हें सिलवा दूंगा, पैसे भी दे दूंगा। चले हाँ। चल, चड्डी को नजर मत लगा। हंस क्या रहा है? दांत तो है नहीं, हंस रहा है। मटन, तेरी तबीयत तो ठीक है ना? क्यों, क्या हुआ? ऐसे चड्डी पहन के क्यों घूम रहा है तू? ये चड्डी मेरे दोस्त सिद्धार्थ ने सिलवाई है, इसलिए पहन के घूम रहा हूँ। तू काहे का दोस्त है रे? ये चड्डी दी? हाँ। अरे पहले नीचे तो देख क्या लिखा है। तू ही देखना, मेरा पेट बीच में आ रहा है। तू गति उत्तम बीज। हाँ? पीछे घूम। ऐसा लिखा है? अति उत्तम गोबर मिलता है यहाँ।
ये सब लिखा है यहाँ। हाँ? ये सब लिखा है क्या? हाँ। लोगों ने देख लिया क्या? अभी भी देखकर हंस रहे हैं। अरे रे, यही उतार देता हूँ। अरे सब अंधे हो जाएंगे। क्यों रे? तेरा नीचे का मामला देख नहीं पाएंगे। छी, ये बिरजू ठाकुर भी ना एक शौचालय भी नहीं बना सकता। रात के वक्त कितनी परेशानी होती है। हाँ? फिर मुझे कम समझाए क्या? वैसे पार्टी का चिन्ह क्या है? भगनी खूंटी। सुनो सिद्धार्थ, तुमसे मिलने का मन कर रहा है। बचाओ मुझे, कोई बचाओ। हेलो सिद्धार्थ, मैं तुम्हें फोन करता हूँ। मेरी बात सुन रहे हो? छोड़ो मुझे, बचाओ, बचाओ। अच्छी खासी हाइट है, लोहे जैसा सीना है, मर्दानगी मुझ में भरी है, चील सी आंखें और डेयरिंग से भरी खतरनाक बॉडी। माय नेम इज सुमित्रा, क्या अंधेरे में बैठी रहती हो तुम? ऐसे क्यों बैठी हो? ये सब कैसे हुआ? मालिक, अगर पालना ही है तो 4 वफादार कुत्ते पालिए, ऐसे बैसी दरिंदों को नहीं। अभी तक तो गांव की औरतों की इज्जत लूटी, आज मेरी पत्नी को भी नहीं छोड़ा। उन्हें मेरी आंखों के सामने मारना होगा। ए कामले, क्यों इतना सीरियस हो रहा है तू? अब बैठ, एक पैग मार, अच्छा लगेगा।
सिर्फ कोशिश ही की है ना, रेप तो नहीं किया ना। जवान गरम खून है, हो गई होगी गलती। इलेक्शन के वक्त उन्हें मारना पीटना ठीक होगा क्या? अरे तू समझदार है, तू ही सोचना। ए कामले, ए कामले। बाप रे बाप, इतना बड़ा घर खुद के पैसे से बनाया है, लोगों का खून चूस के हैं? आप लोग जाइए, मैं देख लूंगा। हाँ हाँ चलते हैं सर, चलते हैं। नमस्ते भाई। कौन हो तुम लोग? भाई मैं सिद्धार्थ हूँ मारगांव से। मेरा चेला बिरजू ठाकुर तेरे ही गांव का है ना? जी भाई। कैसा है वो? एकदम मस्त है भाई। वैसे सुना है तुम्हारे गांव में उसके विरुद्ध इलेक्शन में कोई खड़ा हो रहा है? सिद्धार्थ नाम है। कौन है वो? मैं हूँ भाई। तेरी इतनी हिम्मत लड़के, एक तो मेरे चेले के विरुद्ध इलेक्शन में खड़ा है और ऊपर से तू मेरे सामने खड़ा है। क्या भाई, ये आप क्या कह रहे हैं? आपने उसके लिए क्या क्या नहीं किया, लेकिन उसने आपके लिए क्या किया? कुछ भी नहीं किया। हाँ। उसे पता चला मैं आ रहा हूँ तो 10 बकरे काट कर पूरे गांव को खाना खिला देगा। अच्छा है, लेकिन अगर हमारे गांव में कोई मरता है तो उसकी तिथि पर बकरे काटते हैं। सोचिए जरा। आप कौन है भाई? इस जिले में आप कौन है? कौन हूँ मैं? शेर है भाई, आप शेर हैं। हाँ, शेर हूँ, शेर। और शेर क्या खाता है भाई? बताओ क्या खाता है? कुछ भी खा ले, घास नहीं खाएगा वो, हिरण खाएगा, हिरण खाएगा भाई। भाई अगर वो आपकी इतनी कद्र करता है तो उससे कहिए हिरण मारकर आपको खिलाया, मैं अपना नाम वापस ले लूंगा। क्या? मैं हिरण मारकर आपको खिलाऊंगा भाई, दिखा दूंगा कि आपकी कितनी कदर करता हूँ। देख लेता हूँ। हाँ। वहाँ रख दे। जल्दी निकल। ए कामले, एमएलए साहब हैं। भाई। ए बिरजू ठाकुर। नमस्ते भाई। मैं कौन हूँ? एमएलए। कौन हूँ मैं? शेर हूँ, शेर। हाँ हाँ भाई, आप शेर हैं। और शेर क्या खाता है? दही चावल पकौड़े। वो दही चावल पकौड़े भाई। शेर खाता है हिरण। हिरण भाई, हिरण। अगर तू सच में मुझे अपना गुरु मानता है ना, तो हिरण के मांस का खाना खिलाकर ये साबित करके दिखा। ऐसा बोलकर अपने चेले का अपमान मत करो भाई। अब चाहे करोड़ों रुपए खर्च हो जाएं, कल रात को ही मैं आपको हिरण का मटन खिलाऊंगा। बहुत खूब, मेरा असली चेला है, ये तूने दिखा दिया। ठीक है, कल मैं आ रहा हूँ। आइए ना भाई, आइए। बिरजू ठाकुर। जी भाई। हिरण के मटन का खाना बहुत ही स्वादिष्ट था। धन्यवाद भाई। तू मेरा असली चेला है, ये तूने दिखा दिया। इस बार भी तू ही जीतेगा। हाँ। सब आपकी मेहरबानी है भाई। आइए ना, बैठिए बैठिए। हाँ हाँ ठीक। अच्छा बिरजू ठाकुर। हाँ भाई। चलता हूँ। जी अच्छा भाई। हाँ चलो। कल आ जाऊंगा भाई। हाँ ठीक है भाई। कहाँ जा रहे हो तुम लोग? हाँ मिस्टर बिरजू ठाकुर, मैं सब इंस्पेक्टर अर्जुन, हम तुम्हारे घर पर रेड मारने आए हैं। किससे पूछ के रेड मारने आया? तू जानता है ना मैं कौन हूँ? डोंट वरी मिस्टर बिरजू ठाकुर, आपके घर आईटी रेड के लिए नहीं आए हैं। आपके घर में हिरण का मांस बना, यही इन्फॉर्मेशन मिली है, वही चेक करने आए हैं। अरे देखो, ऐसी कोई बात नहीं है। इस घर में 3 महीनों से कोई नॉनवेज नहीं बना है। इस घर की बोरियों से लेकर बर्तन वर्तन सब जगह छान मारो, ढूंढो सब जगह। तलाशी लो, सबकी तलाशी लो, मोबाइल सीज करो। अपना मोबाइल दो। चलो फोन इधर लाओ। नहीं, मैं अपना फोन नहीं दे सकती। लगता है तू मुझे अच्छी तरह नहीं जानता। तू मेरी ताकत नहीं जानता, तुझे नहीं पता तू किससे पंगा ले रहा है। बहुत पछताएगा तू। अरे तू अपनी ताकत अपने पास ही रख। अगर मेरे काम में टांग अड़ाने की कोशिश की ना, तो मार मार कर तेरा हुलिया खराब कर दूंगा, समझा? इलेक्शन के टाइम पे दंगे करवाता है तू। चुपचाप कोना पकड़ के बैठ जा। ये सब क्या हो रहा है? अब क्या बताऊं? मालिक मालिक। कामले, यहाँ क्या हो रहा है? पुलिस क्यों आई हुई है? रात को हिरण का मटन बनाकर पार्टी की थी ना, इन्हें उसकी खबर लग गई है। वो कमीना रात को खाकर गया था ना, उसे फोन लगा। जल्दी लगा। क्या हुआ? मैं तो फोन घर पे ही भूल कर आ गया। अरे कामचोर, तू। अब क्या करूं, कुछ समझ में नहीं आ रहा। क्या खुजर पुजर कर रहा है? भाग। पूरा घर छान मारा पर कुछ भी नहीं मिला सर। अरे कुछ होगा तब मिलेगा ना। आम पेड़ से गिरेगा सोचकर सब लोग भुक्खड़ की तरह अपना मुंह उठाकर आ गए हैं। सुन, तू अभी बच्चा है और मैं तेरे बाप का भी बाप हूँ।
इसकी ओवर एक्टिंग देख के मुझे लग रहा है ये खाने के पतीले को भी चाट चाट के खा गया होगा सर। इसमें से मटन की खुशबू तो आ रही है, पर इन्होंने खाया या नहीं ये कैसे पता चलेगा? यस, फाइन। बिरजू ठाकुर, एक और टेस्ट करना पड़ेगा। वो क्या है? तेरा गोबर टेस्ट। चल। बहुत ज्यादा नाटक हो रहा है तेरा। अगर मेरे गांव के लोग भड़क गए ना तो तू अपने घर तक नहीं पहुंच पाएगा। वो तेरे टुकड़े टुकड़े कर देंगे। ए बिरजू ठाकुर, ऑन ड्यूटी एसआई को धमकी दे रहा है तू। इलेक्शन का टाइम है, समझ गया ना? रोड पर ले जाकर मार मार कर तेरा जुलूस निकाल दूंगा। सर 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 एक मिनट सर, मैं समझाता हूँ इनको, मैं समझाता हूँ। मालिक इधर आइए। 5 किलो गोबर ही तो मांग रहा है, तो दे दीजिए ना। जरा सोचिए, अगर एफआईआर दर्ज हो गया ना तो इलेक्शन में खड़ा होना मुश्किल हो जाएगा। हाँ दे दीजिए। ए चल। हाँ, 1 मिनट रुक। क्या हुआ? ये वेस्टर्न कमोड है। हाँ। अंदर पानी है, अगर गिरेगा ना तो गल जाएगा। तो मैं क्या कर सकता हूँ? कहीं खेत में, तालाब किनारे या नदी किनारे चल, वहीं टंकी खाली करके वापस पैक कर देना। तुझे तो सोच ले, इलेक्शन है, एफआईआर, समझ गया ना? नमस्ते कीजिए, नमस्ते। एक फोटो। अरे सब मेरी तरफ देख रहे हैं। आज तो मेरी पूरी इज्जत मिट्टी में मिल गई। एक फोटो ले लेता हूँ। बिरजू ठाकुर जी, स्माइल प्लीज, एक सेल्फी लेते हैं। चल भाग यहाँ से। यहाँ मेरी इज्जत जा रही है और तुझे सेल्फी चाहिए? मैंने क्या आपको लुंगी हटाने के लिए या टॉवेल हटाने के लिए कहा? एक सेल्फी लेते हैं। ओ बेटा, यहाँ नहीं बेटा, वहाँ झाड़ियों में जहाँ सब लोग हल्का होने जाते हैं ना, वहाँ सेल्फी ले लेना। हाँ, तो फिर सेल्फी नहीं, सीधा फेसबुक लाइव जाऊंगा मैं। सुपर। क्या कर रहा है तू? इसके साथ तू भी मेरी खींच रहा है? नहीं मालिक, इस भीड़ से आपको निकालने की कोशिश कर रहा हूँ। हाँ ऐसा क्या? चल बच्चा। हाँ चलो चलो बेटा चलो। अरे और कितनी दूर चलना है? हाँ सर, यहाँ कर सकते हैं क्या? हाँ यहीं रुक, जाओ उधर, इसे दो। क्या वहाँ पर? अरे जाना, कुछ नहीं है। ये डब्बा लीजिए। जाना, देख क्या रहा है? अरे मालिक, खजाना ढूंढने की तरह यहाँ वहाँ क्या देख रहे हैं? ज्यादा सोचिए मत, वहीं बैठ जाइए। अरे तेरी तो। आते समय बाज नहीं आया था क्या? 3 दिन बात कर रहे हैं ना। उसे क्या हुआ, जाकर पूछ। मालिक हुआ क्या? अरे पागल, अभी मैं कोशिश कर रहा हूँ। बीच में पटर पटर मत कर। अब मुंह खोला तो तुझे यहीं बैठा दूंगा। मैं घर में करके आया हूँ सर। क्या? अरे बाप रे, सांप सांप! अरे कहाँ लेकर आया मुझे? यहाँ आसपास सांप घूम रहे हैं। आप बीन बजाइए, सब चले जाएंगे। क्या? बीन बीन बीन। आपको बीन बजाना आता है क्या सर? लाठी दे, इसको बताता हूँ। सर मालिक आइए। अभी आता हूँ, रुक। लगता है हीरे निकल गया सर। बताता हूँ तुझे। दे इसके हाथ में। अब तक अपने बच्चों की पॉटी नहीं उठाई, अब इसकी उठानी पड़ रही है। इंक्वायरी के लिए बार बार मैं तुझे बुलाता रहूंगा, समझ लेना। फोन दे उसको। इसकी इंक्वायरी के चक्कर में मुझे बीमारी हो जाएगी। एसपी, अरे ये कौन है? एसआई अर्जुन। हाँ, चाहे कितने भी पैसे खर्च हो जाए, मैं उस एसआई को सबक सिखा कर ही रहूंगा। ठाकुर जी क्या हुआ? हिरण का मांस खाया है बोलकर मेरे घर में रेड मारकर मुझे पोट्टी करने के लिए मजबूर किया और बोला तुम्हारे पोट्टी को टेस्ट करना है, उसे डब्बे में भर कर ले गया। ठाकुर जी, अर्जुन नाम का एसआई हमारे डिस्ट्रिक्ट में किसी भी थाने में नहीं है। हाँ? वैसे संडास टेस्ट करने से क्या खाया है ये कैसे पता चलेगा? वो जरूर नकली पुलिस वाला होगा या कोई चोर होगा। वैसे मानना पड़ेगा, घर का कोई सामान नहीं ले जाकर आपका संडास लेकर गया है। बहुत बड़ा खिलाड़ी होगा। खैर मैं इसकी इंक्वायरी करूंगा। मैं दूसरों के पैसों से लिए हुए कपड़े नहीं पहनता। खुले में बैठने वाले की परेशानी तू क्या जानेगा? एक बार बैठ तो पता चलेगा। मैं तुझे मजा चखाऊंगा। क्या हुआ? क्यों रे नालायक, क्या बोल रहा था तू? मालिक वो आपसे जायदाद नहीं मांग रहे, सिर्फ 5 किलो पोट्टी मांग रहे, दे दीजिए ना। तू कमीने, नहीं छोड़ूंगा। सरकार, तुमने मेरी इज्जत मिट्टी में मिला दी।
जान से मार दूंगा। उसका मुंह देखने लायक था। तुम तो बहुत बड़े खिलाड़ी हो यार। दिमाग लगाने से तो पूरी दुनिया जीती जा सकती है। अब इलेक्शन के समय तुम्हें कुछ अलग करके दिखाना होगा, तब जाके तुम जीत पाओगे। हाँ, तो ऐसे ही मेरी तारीफ करते रहना, फिर देखना मैं क्या करता हूँ। अच्छा। हाँ, मेरी नंदू ही मेरी दुनिया है। हाँ हाँ, मिस नंदिनी जी, आप चाहिए तो और करीब आइए और रोमांस कीजिए। मटन का फोन आ रहा है, मैं जा रहा हूँ। पहली बार समझदारी का काम कर रहा है, जा। थैंक्स। हाँ। दहेज ज्यादा मांगे तो दे देना, लड़का बहुत अच्छा है, बेटी बहुत सुखी रहेगी। मैं बाद में बात करता हूँ। बैग भी साथ में है। हाँ? ये नंदिनी यहाँ क्या कर रही है? हाँ? दोनों तो नहीं है। ये भगवान, मुझे इन्हें भागने से रोकना होगा। पापा का फोन। हेलो, कहाँ हो बेटी? वो मैं अपनी फ्रेंड राखी के घर पर हूँ पापा। ओहो हो, मेरी प्यारी बेटी मुझसे ही झूठ बोल रही है। अर्जेंट काम है, जरा घर आओ ना बेटी। अर्जेंट काम है पापा, मैं शाम को घर आ जाऊंगी ना। मेरी बात मान बेटी, मामला सीरियस है, रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, जल्दी आ जा बेटी। देखो, अब तक तुम्हारी बात मैं मानते आया हूँ ना, कम से कम आज अपने पापा की बात मान लो। तुम मेरी अच्छी बेटी हो ना, जल्दी आओ, मैं वेट कर रहा हूँ। ठीक है पापा, मैं अभी आती हूँ। आ रही है। पापा बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ? मेरी बात का मान रखकर वापस आने के लिए। पापा वापस मतलब? ये आप क्या कह रहे हो पापा? अब कहने के लिए बचा ही क्या है। बेकार में तुमसे जिद करके गांव में इज्जत गंवाने के बजाय तेरे पसंद के लड़के से शादी करवा के मैं फ्री हो जाऊं। क्या पापा, मैं कुछ समझी नहीं। सब समझ जाओगी। इसी वक्त उस नालायक को फोन करके बोल, कल ही अपने माँ बाप को यहाँ लाकर दोनों की शादी की तारीख पक्की करने के लिए। क्यों? पापा थैंक यू सो मच, आई लव यू पापा। हेलो, हाँ बोलो। सिद्धार्थ, एक गुड न्यूज है। कैसी गुड न्यूज? तुम्हें पता है, पापा हमारी शादी के लिए राजी हो गए। अब एक काम करना, कल अपनी माँ को लेकर सीधा मेरे घर आ जाना। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया क्या? मैं तुम्हारे पापा को अच्छी तरह जानता हूँ और वो भी मुझे अच्छी तरह जानते हैं। राजी होने का सवाल ही नहीं उठता। चल फोन रख। हाँ, पहले मुझे भी ऐसा ही लगा था कि पापा अचानक से कैसे बदल गए। खैर ये सब छोड़ो, तुम ज्यादा दिमाग मत लगाओ। मेरे पापा शादी के लिए राजी हो गए ना, इतना ही काफी है। ठीक है, आ जाऊंगा। बाय दूल्हे राजा। बाय। हेलो हेलो, दामाद जी। क्या कहा? दामाद जी? मैं हूँ शादी का ब्रोकर श्यामराव दामाद जी। मैं आपका दामाद हूँ? हाँ बेटा। अरे पुरानी बातों को लेकर मन में गुस्सा मत रखना। माँ कसम नहीं रखूंगा। कल ही अपने माँ बाप, घर के बड़े जो कोई भी हैं, उन सब को लेकर मेरे घर पे आओ। ठीक है ससुर जी, अपने पूरे परिवार को लेकर आ जाऊंगा मैं। ठीक है बेटा, ठीक है। अरे ये ले, ये ले। हाँ बोल लो की। अरे सिद्धार्थ, मैं आसमान में उड़ रहा हूँ यार। क्यों रे, क्या हो गया? मेरे ससुर का फोन आया था, मुझे अपने माँ बाप को घर लाकर शादी की बात करके तारीख तय करने को कहा है। कौन ससुर बे? किसकी बात कर रहा है? वन एंड ओनली मेरे ससुर जी ब्रदर श्यामराव जी सिद्धू। सिद्धार्थ, आई लव यू यार। मैंने तो सिर्फ लड़की को पटाने को कहा था, तूने तो बाप को भी पटा दिया यार। दोस्त के लिए इतना तो करूंगा ही यार। अब फोन रख, मैं बाद में करता हूँ। मुझे भी खुशी मनानी है, चल बाय। बोलो सिद्धार्थ। नंदिनी, तुम्हारे पापा किस नालायक से तुम्हारी शादी करा रहे हैं, जरा पता करो। उफ, अरे यार, पूरे गांव में एक ही तो नालायक है, मिस्टर सिद्धार्थ। पूरा यकीन है तुम्हें? तो फिर फोन ऑन रख के अपने पापा से जाकर पूछो कि वो नालायक कौन है। उफ़ो, पर क्यों? कहा ना अपने पापा से जाकर पूछो। अरे मैं तुझे ही ढूंढ रहा था। मैंने अभी अभी दामाद जी से बात की, पुरानी बात भुलाकर अच्छे से बात की। बेचारे को उस दिन मैंने कितना मारा, कितना भला बुरा कहा। वो अच्छा ही लड़का है, लेकिन उस नालायक सिद्धार्थ के साथ रहकर बिगड़ गया। खैर छोड़ो, शादी के बाद वो सुधर जाएगा। अब मैं मारगांव जाकर फल फूल मिठाई लेकर आता हूँ। तू अपने होने वाले पति से बात कर और उन्हें कल आने को बोल, ठीक है? मैं चलता हूँ। अब पता चला वो नालायक कौन है।
कहाँ हो तुम? इस फसाद की जड़ तुम ही हो। सीधी तरह से मेरे पापा से बात करो और सब ठीक करो। अब बात करने का कोई फायदा नहीं है, प्रॉब्लम हो जाएगी। मैं कुछ नहीं जानती, अभी जाके पापा से बात करो। अगर तुम्हारे पापा से बात किया तो पता है क्या होगा? तुम्हें पटाने का आइडिया उन्होंने ही दिया था मुझे। बिरजू ठाकुर के अगेंस्ट खड़ा हूं मैं, ऊपर से इलेक्शन भी नजदीक आ रहा है। अगर ऐसे वक्त में तुम्हारे पापा ने सबके सामने मुझ पर कीचड़ उछाला ना तो सब खत्म हो जाएगा। न इलेक्शन जीतूंगा न तुमसे शादी कर पाऊंगा, पागल हो जाऊंगा मैं। नंदू प्लीज यार, मेरी बात सुन ले, मुझ पर भरोसा है ना? तो जो कह रहा हूं वो करना प्लीज। ठीक है, करूंगी। मैं नहीं जानती तुम क्या करोगे, लेकिन अगर उसने मुझे मंगलसूत्र पहनाया ना तो उसका और तुम्हारा खून करके मैं जेल चली जाऊंगी। मेरे सब्र का इम्तिहान मत लेना तुम। अरे संभल कर। अरे हाँ बोल सिद्धार्थ। ओए, इलेक्शन की बहुत तैयारी करनी है, जल्दी आ। ओए, मैं कैसे आ सकता हूँ यार? कल शामराव जी के घर लड़की देखने में मेरी माँ, मेरी पूरी फैमिली जा रही है। अरे तेरे ससुर ने तेरा थोबड़ा देखा है ना, उस दिन अच्छे से तेरे को नापा तौला भी है। तू महाराज है क्या जो बार बार बुला रहे तुझे? अपने माँ बाप को वहाँ भेज, तू यहाँ। हाँ ठीक है यार, आखिर तूने ही तो मेरा रिश्ता जोड़ा था। मैं आ जाऊंगा, फैमिली को वहाँ भेज दूंगा। ठीक है, आजा। हाँ, हमें लड़की पसंद है। सारी तैयारी होने के बाद हमारे गांव का इलेक्शन खत्म होता है, तुरंत 2 दिनों बाद ही शादी भी कर देंगे। माँ, तू इस तरह कितने दिनों तक मुझे नहलाएगी? मैं भी यही सोच रही हूँ। तू किसी से प्यार करता था कह रहा था ना, उसे ले आ, फिर तुझे वही नहलाएगी। हाँ, मुझे किसी से कोई प्यार नहीं है। मैं उस अनाथ लड़की सौम्या से शादी कर लूंगा। श्याम जी से कहो कि उस लड़की से बात कर लें, कहना मैं शादी के लिए तैयार हूँ। हाँ बोल कमला। वो लड़की सौम्या है ना? सिद्धार्थ ने उससे शादी करने के लिए हाँ कह दी है। अच्छा ठीक है, आषाढ़ महीना खत्म होते ही एक अच्छा सा दिन देखकर उनकी शादी करवा देंगे। नहीं नहीं, ऐसा मत करना भैया। आज हाँ कह रहा है, कल मना भी कर सकता है। उसका इरादा बदल जाए इससे पहले हम उसकी शादी करवा देंगे। अरे जल्दी नहीं हो पाएगा। आषाढ़ से पहले मेरी बेटी की शादी भी फिक्स हो चुकी है और मुझे शादी की बहुत सी तैयारियां भी करनी है। अरे श्याम भैया, हम कोई पराये थोड़े ही हैं। अपनी बेटी की शादी करवाओगे ना, उसी मंडप में मेरे बेटे की भी शादी करवा देना। जो भी खर्चा आएगा उसमें आधा मैं दे दूंगी। ये भी ठीक है, वो लड़की भी मेरी बेटी जैसी ही है। एक ही दिन में एक ही मंडप में सबका एक साथ शादी करवा देते हैं, क्या कहती हो? हाँ, ये तो बहुत अच्छी बात है। ओह, मतलब सिद्धार्थ ने कुछ प्लान बनाया है। सौम्या के कंधे पर बंदूक रखकर गोली मारने से काम हो जाएगा। मालिक, 3000 मुर्गियाँ एक ही घर में बांटेंगे मालिक। सबको हिसाब से देना। ठीक है मालिक। 5800 साड़ियाँ हैं, हर घर में 2-2 दे रहे हैं मालिक। हाँ, दे दो, दे दो। ये 6000 ओरिजिनल बियर है, आधे दाम पे मिली है। पेट भर पिला रहे हैं, तभी तो ये लोग याद रखेंगे और वोट देंगे। सब ध्यान से सुनो, घर घर का दरवाजा खटखटा कर मुर्गी बांटना। बिरजू ठाकुर को वोट देना, समझ गया ना? सभी औरतों को साड़ियाँ मिल जानी चाहिए। इस पर हाथ रखकर तुम कसम खा रही हो, अगर वचन का पालन नहीं किया तो तुम्हारे घर में बहुत बुरा होगा, ये बात याद रखना। तेरे घर में प्रॉब्लम है ना? ये ले 5000 रुपए रख, मेरे बाबा को ही वोट देना, समझ गया? गांव के सभी मर्दों को 2-2 बोतल शराब देना और उस सिद्धू के इलाके में 2 की जगह 4-4 बोतल दे देना। उनके वोट हमें ही मिलने चाहिए। इलेक्शन खत्म होने तक पूरे गांव वाले नशे की हालत में होने चाहिए और उसी नशे की हालत में वो लोग मुझे वोट देंगे। माँ, माँ, अरे कहाँ गई? शारदा बहन, हल्दी कुमकुम लो। मेरा बेटा इलेक्शन में खड़ा हुआ है, उसका चिन्ह है लकड़ी का खूंटा। याद से वोट देना, वही जीतना चाहिए। वैसे कमला बहन, तुम्हारा बेटा बिना काम काज के इधर उधर घूमता है। तुम ही तो कह रही थी कि मेरा बेटा नालायक है। मैं तो खुद ही वोट नहीं डालूंगी उसको। वो नालायक नहीं है, अकेला है जो इस गांव की भलाई के लिए लड़ रहा है। अब तक बिरजू ठाकुर को जिताते आए हैं हम। उसने क्या किया? एक छोटा सा काम भी नहीं करवाया। इसीलिए मेरे बेटे को वोट देना। हाँ ठीक है। ये ले, तुझे वोटर्स लिस्ट चाहिए थी ना? इसका क्या करेगा? वो बिरजू ठाकुर लोगों को मुर्गियाँ, पैसे, साड़ी, शराब क्या क्या बांट रहा है। मेरी तो जान जल रही है। अरे यार, हमें कम से कम मुर्गी की टांग तो बांटनी चाहिए। टांग बांटने के लिए भी पैसे नहीं है यार। बंदे,
उसने मेरे घर पे भी 5,000 रुपए दिए। माँ के हाथ में साड़ी वाड़ी थमा दी, बोल रही है उसी को वोट देगी। 5,000 न सही सिद्धार्थ, 50 रुपए तो बांटना ही पड़ेगा ना, समझना। 5 रुपए भी नहीं है तो यार। फिर इलेक्शन में खड़ा ही क्यों हुआ? हमारे इज्जत का कचरा करने के लिए? मटन क्या? 5 किलो मटन और 5 किलो चिकन, साथ में 20 पराठे लेकर स्कूल के पास आ जाना। अरे ये क्या कह रहा है? सुबह इलेक्शन है यार। हाँ पता है मुझे। ये तू पागल हो गया है क्या? तुम लोग मेरी बात मानोगे कि नहीं? तेरी बात सुन सुनकर लोग हमें भी नालायक कहने लगे हैं। ऐसे ही चलेगा तो लोग हमें गांव से भगा देंगे। चल आखिरी बार देखते हैं क्या होता है। पता नहीं चिकन मटन का क्या करने वाला है। चलो हल्ला मत करो, जाओ यहाँ से। आना जाओ। ए मोटा, सबको भगा यहाँ से। अरे ये क्या है? ये क्या है? अरे अरे इलेक्शन की जगह से दूर रहना चाहिए। अगर फिर से यहाँ दिखाई दिए ना तो सबको पेड़ पे उल्टा लटका दूंगा। हाँ कह देता हूँ, मेरी बात याद रखना। और सब ठीक है ना सर? ओए इधर आओ। माँ, तेरे गांव में ब्लैक एंड व्हाइट मिलता है क्या? हमारे गांव में सिर्फ ब्लैक मिलता है सर, व्हाइट नहीं। जा लेकर आ। अबे मेरा मुंह क्या देख रहा है, लेकर आ। ए सिद्धार्थ, रुक, कहाँ जा रहा है? क्या हुआ? वोट डालने के लिए ये आ जाना कि वहाँ जाना है? वोट डाल चुका है और वापस वोट डालने के लिए आ गया से। यस सर। इधर आओ। आया सर। क्या लफड़ा चल रहा है यहाँ? सर सुबह से यही नाटक चल रहा है सर। अब तक 20-25 लोग पहले वोट दे चुके हैं, फिर से वोट देने आ रहे हैं। उन्हें भगा भगा कर परेशान हो गया हूँ सर। लगता है यहाँ कुछ गड़बड़ हो गई है। मैंने रात को शायद ज्यादा पी ली। अगर बात ऊपर तक पहुँचेगी तो मेरी नौकरी खतरे में पड़ जाएगी। सर मैंने ऐसे बहुत मक्कार लोगों को देखा है। किसी को भी गेट के अंदर मत आने देना। भगाओ सबको, भगाओ। आगे जाओ। अरे ये लो। अरे शिवा, हाँ जाओ। ये लो, ये लो, जाओ। अरे लाइन में लग जाओ। अरे आना। हाँ जब आराम से सवाल। अरे तुम लोगों को यहाँ आने की क्या जरूरत थी? हमारे सिद्धार्थ भैया इलेक्शन में खड़े हैं, पता चला। इसीलिए हम सब ने डिसाइड किया कि हम लोग आपको वोट देंगे। अरे घर वालों को पता चलेगा तो जान से मार देंगे। भैया भागकर शादी करने वाला हर कोई बर्बाद नहीं होता। आपकी दया से हम लोग बहुत खुश हैं। अब चाहे कुछ भी हो जाए हम आपको वोट देकर ही जाएंगे। क्या कहते हो भाई? तो चलो फिर वोट देते हैं। लेकिन वोट देकर आते हैं। यार सिद्धार्थ, आज हमें हमारे मेहनत का फल मिल गया। मुझे बहुत खुशी हो रही है यार। हाँ ठीक है, जल्दी भेजो। ए देवा, वोट डाला क्या? वोट डालने गया तो वो मारेंगे और अगर नहीं गया तो ये मारेगा। हाँ डाला ठाकुर जी, ये देखिए। जा सबको डालने को बोल। ठीक है ठाकुर जी। और सिद्धार्थ जी क्या लग रहा है आपको? जीत जाओगे ना? ये देख किसको वोट डाला है। देख 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 मेरे मालिक को। ये टेबल चेयर कुर्सी भाड़ा तो बहुत लगा होगा ना? क्या होगा तेरा? अब तू तो गया। हाँ मैं कामले बोल रहा हूँ, मुझे गलत मत समझना। सिद्धार्थ तुम इलेक्शन में हार जाओ ये मैं नहीं चाहता। तुमने मेरी पत्नी की इज्जत बचाई है इसलिए तुम्हें फोन किया है। मैं परमात्मा से दुआ करूंगा कि तुम इलेक्शन जीत जाओ। तुम्हारे जैसा लायक इंसान ही ग्राम पंचायत का प्रधान बनना चाहिए, वो कमीना ठाकुर नहीं। हाँ हाँ क्यों, क्या हुआ? अच्छा ठीक है मैं आ रहा हूँ। ए तू जरा ध्यान दे, मैं अभी आता हूँ। कहाँ जा रहा है? जाओ जाओ। दादी दादी दादी। बेटा कब से कह रही हूँ इन लोगों को कि मुझे
लेकर चलो, मुझे सिद्धार्थ को वोट डालना है, लेकिन कोई भी नहीं सुन रहा। अब तू आ गया है ना बेटा, तू ही मुझे लेकर चल। दादी, ये तू क्या कह रही है? अस्पताल जाने की बजाय वोट देने जाएगी? कोई वोट नहीं देना, चलो हॉस्पिटल। अब ना मैं अस्पताल जाऊंगी और ना कहीं और जाऊंगी। वो देख, जब से पैदा हुई हूँ तब से इसी झोपड़े में रह रही हूँ। ना ही उसने घर पक्का बनाया और ना ही मुझे शौचालय बना कर दिया। सुन बेटा, अब तुझे ना उस बिरजू ठाकुर को हर हाल में हराना है। सुन बेटा, इस गांव को सुधारने के लिए तेरा ग्राम पंचायत का प्रधान बनना जरूरी है। गाड़ी लेके आ, जा गाड़ी लेके आ बेटा, जल्दी ले चल, मुझे गाड़ी ले आ। अरे वो किसे ले जा रहा है? अरे इस बुढ़िया से उसका करीबी रिश्ता है, उस बुढ़िया से ही उसको वोट मिलेगा। अरे उसके बारे में मत सोचिए, पूरा गांव आपके साथ है। हाँ बेटा, हाँ, यहाँ सिद्धार्थ को वोट देने के लिए कौन सा बटन दबाऊं? वहाँ दबाओ दादी। हाँ, यहाँ। ये वाला? अरे ठाकुर जी का बटन कौन सा है? वाई बिरजू ठाकुर, सी बिरजू ठाकुर, डी बिरजू ठाकुर, इसमें से कौन सा बटन दबाऊं? कुछ समझ में नहीं आ रहा है मुझे। हे भगवान, मेरे पति को जिताना। यहाँ पर कितने बिरजू ठाकुर हैं, इसमें से मेरे पति का बटन कौन सा है? कौन सा बटन दबाऊं? यहाँ सब ठीक चल रहा है ना? अब इनको क्या बताऊं? सब ठीक ठाक चल रहा है। उतर। ठीक है सिद्धार्थ, अस्पताल ले जाओ। हाँ, ठीक है। जरूरत लगी तो बताना। दादी सुन रही है ना? दुआ कर मैं इलेक्शन जीत जाऊं। अगर मैं जीत गया ना तो पूरे गांव में शौचालय बनवाऊंगा। घर पक्का नहीं है कह रही थी ना, सबके लिए नया घर बनवाऊंगा, तो बिल्कुल टेंशन मत ले। पूरे गांव को मैं स्वर्ग बनाऊंगा, तो चिंता मत कर, ठीक है? चल पहले अस्पताल चलेंगे, फिर वहां से घर चलेंगे। ए डार्लिंग, ओए क्या हुआ तू? अरे कुछ बोल क्यों नहीं रही? दादी एक पल में क्या से क्या हो गया, तन से कोई मन जुदा हो गया। कैसा ये दस्तूर है तेरा ईश्वरा, है ईश्वरा, ईश्वरा है ईश्वरा। किस तरह का ये तेरा खेल है, मौत इस गांव को सुधारने के लिए तेरा ग्राम पंचायत का प्रधान बनना जरूरी है बेटा। नाता इस जहां से छूट गया है ईश्वरा, ईश्वरा है ईश्वरा, ईश्वरा है ईश्वरा। कैसे हो भाई? हाँ, ठीक हूँ। हेलो, आइए आइए, ये है हमारी मैडम। ओ आइए आइए, स्वागत। हे भगवान, सब कुछ ठीक ठाक से हो जाए। अरे उठो 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 बेटी, उठो। ए गंगा, तुम ये सब क्या है? सिद्धार्थ, श्याम भैया मेरी बात सुनिए, आप ध्यान से सुनिए। इसका नाम कुमार है, गंगा इससे बहुत प्यार करती है, भागने का प्लान बना रहे हैं। चिल्लाइए मत, सुनिए। भागकर शादी करके हमारी इज्जत नीलाम करने के बजाय इसी मंडप में बिठाकर इनकी भी शादी करवा देते हैं। मेरी बात मानिए प्लीज प्लीज। बाबूजी, प्लीज मान जाइए ना, प्लीज प्लीज मान जाइए बाबूजी। ठीक है, तुम्हारी और सोम्या की, लौकी और नंदिनी की, और इन दोनों की भी इसी मंडप में शादी करवा दूंगा। तू जाकर मंडप का काम देख, मैं मंगल सूत्र लेकर आता हूँ। ठीक है ना बेटा? ठीक है, चल थैंक्स खुश रहो। बाबूजी, जा। बहुत बहुत धन्यवाद भैया। ये सब छोड़ो, मेरी शादी होगी या नहीं पता नहीं,
लेकिन तुम्हारी जरूर करवाऊंगा। तुम लोग चिंता मत करो। चलो। और हाँ, एक और बात, शादी के वक्त एक आदमी तुम्हें मारने आएगा, गलती से भी अपना मुंह मत खोलना। अगर कोई पूछता है तो कहना मुझसे मिल ले। ठीक है भैया। चलो जाओ। ठीक है, चलो। हाँ सब ठीक है। हाँ हाँ। ये मेरे बगल में आकर क्यों बैठ गई? इसके बाप ने देख लिया तो मुझे जान से मार देगा। ये तेरे बाजू में क्यों बैठी है यार? ये तो मेरे भी समझ में नहीं आ रहा है। वो क्या रहा है? क्या पता यार। सिद्धू को बताता हूँ मैं। जल्दी फोन लगा उसे। हाँ बोल। तू कहाँ है यार? तेरी वाली मेरे बगल में आकर क्यों बैठी है? रुक, तेरी वाली से ही तेरी शादी होगी। तू टेंशन मत ले, मैं 5 मिनट में आ रहा हूँ। मेरी दुनिया उजड़ने से पहले आ जा। हाँ ठीक है, फोन रख। क्या कहा? आ रहा है वो। उसका बाप सिरसिरा है, मैं यहाँ नहीं रहूंगा। देखो देख रहे हैं। यहाँ किसी का मातम हो रहा है क्या? सर, आज आपकी शादी है ना, तो जरा स्माइल कीजिए ना। सुपर। शुक्र है मेरी वाली आ गई। सिद्धार्थ भी आ गया। शिफ्ट हो जाता हूँ। हाँ? इसने तो लड़की ही बदल ली यार। मुझे लगा ही था कि इस लंगूर की औलाद को ये डिम्पल क्वीन कैसे मिल सकती है। शायद कंफ्यूज होकर साथ में बैठ गए होंगे। रेडी सर? हेलो, तेरी वाली वहाँ बैठी है ना, वहाँ जा। यही मेरी वाली है। तुझे तो मैं क्या रे, यहाँ क्यों बैठा है? तेरी वाली वहाँ बैठी है ना, वहाँ जा। मेरी वाली है ये, परेशान क्यों कर रहे हो? नाटक मत कर, तेरी वाली वहाँ है, चुपचाप वहाँ जा वरना मार दूंगा तुझे। मुझे कुछ नहीं पता, मैं सिद्धार्थ से क्या पूछना है तुझे? तू क्या कर रहा है? पागल हो गया क्या? क्या कर रहा है? मुझे बताना था ना, अपनी जगह पर बैठ। इसी के साथ तेरी शादी करवाऊंगा। लेकिन ये उसके साथ क्यों बैठा है? अरे चुप हो जा, मैं हूं ना यहाँ। चल बैठ। ठीक है। क्या हो रहा है, कुछ समझ ही नहीं आ रहा है। तूने इनकी फोटो ले ली ना? हाँ। यहाँ मुझे नहीं लगता यहाँ कोई शादी वादी होगी। चल पहले कुछ खा लेते हैं, फिर फोटो खींचते हैं। चल चलो। ये अन्याय होता देखकर आप चुप क्यों हैं? कोई तो अवतार लेकर आ जाइए। राक्षस भी तू ही है, रक्षक भी तू ही है, राक्षस भी तू ही है, रक्षक भी तू ही है। अरे ये कौन है? वो मेरे चाचा है। उनका नाम भैरवनाथ है। फिल्मों का बहुत शौक है उन्हें। फिल्में देख देख कर गेटअप बदलते हैं। पक्का तेरे चाचा है ना? नमस्ते चाचा जी। ये भाग यहाँ से, ये मेरी जगह है। ये हटो, ये मेरी है। तेरी तो ऊंचा छोड़ो, उठ बोला ना, ऊंचा। क्या कर रहे हो? ये झगड़ा क्यों कर रहे हो? क्या प्रॉब्लम है तुम्हारी? इसके साथ मेरी शादी है और ये यहाँ आकर बैठा है। तो बीच में क्यों टपक रहा है? सिद्धार्थ भैया ने समझाइए ना। चुपचाप बैठ उधर, चुपचाप बैठ बोला ना। बेवकूफ गधा कहीं का, बेकार में बवाल मचाते रहता है, नालायक। तू किस लड़की से शादी करेगा? और तू? एक ही लड़की से दो लोग कैसे शादी करेंगे? इस लड़की से मेरा रिश्ता तय हुआ है। अब सिद्धार्थ से पूछ लीजिए। हे भगवान, तेरी तो अब नाटक बहुत हो गया। चल निकल यहाँ से वरना तलवार दे, तलवार दे, तलवार दे, इनको दिखाता हूँ मैं। तुम फिक्र मत करो बहन, सब अच्छा ही होगा। कब आया तू छोटे? कैसा है तू? गाँव में सब ठीक है ना? चल रही है या फिल्म की शूटिंग चल रही है? ए छोटे, तू चिल्ला क्यों रहा है? सब लोग ऐसे क्यों खड़े हैं? क्या चल रहा है यहाँ? क्या चल रहा है यहाँ?
ये उससे शादी करना चाहती है, वो इससे शादी करना चाहता है। दोनों एक ही लड़की के पीछे पड़े हैं और शादी करने के लिए लड़ रहे हैं। आपकी बेटी यहाँ बैठी है, लेकिन इससे शादी कौन करेगा? मैं पूरी तरह से कंफ्यूज हो गया हूँ कि बेटी से शादी कौन करेगा, वो करेगा या ये करेगा? कौन है आपका दामाद? कौन है आपका दामाद? अरे रुक छोटे, दामाद जी आप वहाँ क्यों बैठे हैं? यहाँ बैठिए। ससुर जी, मैंने प्यार ना आपकी बड़ी बेटी से नहीं, आपकी छोटी बेटी से किया है। छोटी बेटी? हाँ। ये हमारे घर की काम वाली है, अपनी ही बेटी जैसी है समझकर दोनों की शादी साथ में करवा रहा हूँ। अब तेरी तो मैं जान ले लूंगा। क्यों बेटी, तू इसी से प्यार करती है ना? नहीं तो किससे प्यार करती है? इससे? इस नालायक को तो मैं आज जान से ही मार डालूंगा। खुद को समझता क्या है? मुझसे ही आइडिया लेकर मेरे साथ ही धोखा किया है? लड़कियों को कैसे पटाते हैं पूछकर मेरी ही लड़की को फांस कर शादी करने चला आया। मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा, तुझसे शादी नहीं होने दूंगा, किसी भी कीमत पे अपनी बेटी की शादी नहीं होने दूंगा मैं। इसे माफ कर दो भैया, मेरा बेटा बुरा नहीं है, इसकी शादी मत रोको। कमला बहन, क्या अच्छाई है तुम्हारे बेटे में जो अपनी बेटी की शादी इससे करवाओ? मेरी बेटी को पालने की ताकत इसमें है क्या? तुम खेतों में काम करके इसे ही पाल रही हो, आगे जाकर मेरी बेटी भी खेतों में काम करके बर्तन पोछा लगा के इसकी सेवा करेगी क्या? बस श्याम भैया, भगवान के लिए शांत हो जाओ, सब लोग देख रहे हैं। क्यों सिद्धार्थ, क्यों करता है तू ऐसा? उस दिन कहा था किसी से प्यार करता हूँ, फिर कहा सौम्या से शादी कर लूंगा। ऐसे बार बार अपना इरादा क्यों बदलता है तू? क्यों कर रहा है तू ऐसा? बता क्यों कर रहा है ऐसा? अब चुप क्यों खड़ा है? कुछ बता ना, बता। बेटी देख क्या रही है? इस नालायक के मुंह पर थूक कर चल यहाँ से। पापा, मैं सिद्धार्थ से ही शादी करूंगी। ओहो, अपने पापा की बात नहीं सुनेगी, इतनी बड़ी हो गई है। ठीक है, मैं ही चला जाता हूँ। इस झूठे मक्कार के साथ शादी करने के बाद हाथ फैलाएगी तू लोगों के आगे। श्याम भैया, मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ, बच्चे मान गए हैं, आप भी मान जाइए। मैं आपके पैर पड़ती हूँ श्याम भैया। क्यों किसी के पैर पर बार बार करती हो? जाओ। क्या सर, क्या ऐसा कौन सा गुनाह किया है मैंने? तुम क्यों पैरों पे गिरती हो? मैं भी पढ़ लिख कर डॉक्टर इंजीनियर बनकर कार बंगला खरीद कर आराम की जिंदगी गुजार सकता था। गांव में एक शौचालय तक नहीं है, वहां शौचालय बनवाऊंगा, रोड बनवाऊंगा, घर बनवाऊंगा। हमारे गांव की औरतें सुकून से रहें, इसीलिए ग्राम पंचायत का प्रधान बनना चाहा। मेरी गलती है, नालायक हूं मैं। देखिए सर, आपसे आइडिया लेकर आपकी बेटी पर इस्तेमाल किया सिर्फ इसी एक गलती की वजह से। मैंने आपको कुछ नहीं बताया, वो आपकी बेटी है इसीलिए ये बात मैंने आपसे छुपाई। हाँ, मैं नालायक हूं, गलती भी मेरी है। हाँ, नालायक हूं मैं। पापा, जिसने अपनी जान जोखिम में डालकर दूसरों की शादी करवाई, उसके लिए मुझे भगाकर ले जाना और मुझसे शादी करना कोई मुश्किल काम नहीं था। दुनिया के सामने आपके आशीर्वाद से यहाँ मुझसे शादी करने आया था। सही कहा, नालायक है, बहुत बड़ा पागल है ये। आप अच्छे इंसान हैं भैया, कितने घरों की लड़कियां दिखाई, हजारों झूठ बोले, इसकी शादी करवाने के लिए बहुत कुछ किया। अब ये आपकी बेटी से प्यार करता है ये जानकर आप मना कर रहे हैं। वैसे आप सही ही कह रहे हैं, अपनी सच्चाई बताकर आपकी बेटी का प्यार पाया है ना, इसलिए नालायक है, नालायक है मेरा बेटा। भैया, यहाँ क्या चल रहा है? मेरी समझ में कुछ नहीं आ रहा है। किसका सर उड़ाना है? किसका सर उड़ाना है मुझे बताइए। तलवार ला छोटे श्याम भाई, कितने प्रेमियों की जाति धर्म कुल देखे बिना अपनी जान की बाजी लगाकर उनकी शादी करवाई है। आप ऐसा मत कीजिए भाई, आपके पैर पड़ता हूँ भाई। श्याम भाई, मेरी बात मान जाओ भाई। पापा, प्लीज पापा। सिद्धार्थ, पहना मंगलसूत्र, ले पहना दे। ले लो, पहनाओ, चलो चलो। सिद्धार्थ, तुम नंदिनी से प्यार करते हो ये बात पता चलते ही मैं धारवाड़ चली गई थी और तुमने अपना प्यार पा भी लिया। कॉन्ग्रेट्स, हैप्पी मैरिड लाइफ। थैंक यू। ऑल द बेस्ट नंदू। मैं अपने स्वार्थ के लिए अपनी फ्रेंड की बलि नहीं दूंगी।
तुम्हारी शादी इस नालायक से ही करवाऊंगी। कौन है भैया? वो दूसरा नालायक कौन है? हाँ बजाइए बजाइए। भाई हाँ आपको लड्डू पसंद है या पापड़, ये सोचकर कंफ्यूज हो रहा था, इसलिए दोनों लेकर आ गया। मुझे तेरा सर पसंद है, तलवार लाओ मेरी। जिसकी आप सभी लोग प्रतीक्षा कर रहे हैं, हमारे उस गांव के ग्राम पंचायत के चुनाव के मतों की गिनती समाप्त हो चुकी है। तो हमारे गांव के जल्दी बताइए ना। हमारे गांव के सिद्धार्थ शंभू एक मत्ती बढ़त से विजयी हुए हैं। छोड़ूंगा नहीं तुझे। देख लूंगा। ग्राम पंचायत का प्रधान बन के दिखाऊंगा। मुझे विश्वास था बेटा, तू ग्राम पंचायत का प्रधान जरूर बनेगा। मैं सिद्धार्थ शंभू सिंह मार गांव के ग्राम पंचायत का प्रधान होने के नाते इस देश की एकता और अखंडता को बनाए रखूंगा और अपने गांव की सभी माताओं और किसानों की शपथ लेते हुए यह प्रमाण वचन स्वीकार करता हूं